दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 21। वो व्यक्ति जो एक सुसंस्कृत युवा का इलाज कर सकता है, वह एक और सुसंस्कृत युवा है जो कविता पढ़ी गई थी। यह देखने के बाद कि महिला विश्वविद्यालय के छात्र ने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया, उन्होंने किया। इस कविता को दुनिया की सबसे दूर की दूरी कहा जाता है और इसे फ्लाइंग बर्ड एंड फिश भी कहा जाता है। आज मैं इसे दे रहा हूँ। बीजिंग और न्यूयॉर्क बहुत दूर है। मैं ऐसा नहीं सोचता। आप अभी भी फिर से मिल सकते हैं, आप एक दूसरे को फिर से जान सकते हैं, आप फिर से प्यार में पड़ सकते हैं और एक बार फिर एक साथ हो सकते हैं। क्या आप इस तुच्छ भौगोलिक दूरी से पराजित होने जा रहे हैं? तब आपकी भावनाओं का उल्लेख करने के लायक कुछ भी नहीं है। महिला, एक बहाना के रूप में दूरी का उपयोग न करें। वास्तविकता से बचने के लिए दूरी का उपयोग न करें। मेरी राय में आपके बीच की दूरी दूर नहीं है। उड़ान पक्षी के बारे में सोचो और छोटी मछली के बारे में सोचो। यदि आप जिद्दी हैं और आत्मधार्मिक होने पर जोर देते हैं, तो मैं एक और शब्द नहीं कहूंगा यदि आप ब्लेड के साथ नीचे आते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइन के दूसरी तरफ पूरी चुप्पी थी। इसके बाद एक लड़की सोबिंग की आवाज सुनी जा सकती है, फ्लाइंग बर्ड और मछली। तारांकन सोब तारांकन, फ्लाइंग बर्ड और मछली। सोबिंग सुनने पर प्रसारण कक्ष में हर कोई उत्साहित था। पहले वह बहुत शांत दिखाई दी थी, लेकिन अब वह रोया था। इसका मतलब था कि वह ले जाया गया था। महिला विश्वविद्यालय के छात्र ने कहा, शिक्षक फिर क्या मुझे करना चाहिए? झांग, तुमने एक विचार दिया, मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। यह आपका रास्ता है, इसलिए आपको अपना रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी। लेकिन तारांकन सोब तारांकन, मुझे नहीं पता कि पथ को कैसे चलना है। मादा विश्वविद्यालय के छात्र ने मदद के लिए अनुरोध किया। झाओ गोजो, जो गिलास के पीछे था, ने झांग को एक अतिरंजित इशारा दिया। अन्य साहित्य चैनल कर्मचारियों को भी गुप्त रूप से चिंतित किया गया था। आप उसे क्यों नहीं बता सकते कि उसे क्या करना है और उसे बचाया है? आपका क्या मतलब है? आपको अपना रास्ता मिलना चाहिए। क्या होगा यदि वह वहां अपना रास्ता समाप्त करना चाहती थी और फिर वांग शाओ में झांग तुम शिन में लात मारी? हालांकि ऐसा लगता था कि झांग तुम इसे महसूस नहीं किया था। मादा विश्वविद्यालय के छात्र ने रोया, शिक्षक तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तारांकन सोब तारांकन, मैं हर दिन सो नहीं सकता। मुझे क्या करना चाहिए? हर दिन। मैं कोई भविष्य नहीं देख सकता। मैं कोई भविष्य नहीं देख सकता। उसके रोने के साथ झांग तुम शांत हो गए। महिला, मेरे पास अपना रास्ता तय करने में मदद करने के लिए सही या तरीका नहीं है। यहां तक कि अगर हम आपको बताते हैं तो भी आप इसे नहीं सुन सकते हैं। आपको इसे ध्यान से सोचने की जरूरत है। मुझे आपको एक और कविता देने दो। मुझे उम्मीद है कि यह आपको कुछ हद तक प्रबुद्ध कर सकता है। एक और कविता। बाहर के लोगों ने फिर से अपनी सांसें रखी। झांग, तुमने गहराई से कहा, अंधेरे रात ने मुझे काले आंखें दी, लेकिन मैं उन्हें प्रकाश की तलाश करने के लिए उपयोग करता हूँ। फिर ये कविता इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, लेकिन ये झांग ये की दुनिया में प्रसिद्ध थी। ये गु चेंग की एक पीढ़ी थी। पूरी कविता में केवल 2 छंद थे। ये बहुत छोटा था, लेकिन इसमें बहुत सारी ऊर्जा निहित है। कविता के भीतर अर्थों को विच्छेदन और विश्लेषण करना मुश्किल था। ये केवल ये कहा जा सकता है कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग अंतर्दृष्टि होगी। झांग ने उसे इस कविता को दिया, उम्मीद है कि वह प्रबुद्ध हो जाएगी। कम से कम जब झांग ये पहले खो गया था, तो इस कविता के साथ लंबे समय तक उसके साथ था। अंधेरी रात मुझे काले आंखें दी, लेकिन मैं उपयोग करता हूँ उन्हें प्रकाश की तलाश करने के लिए। मादा विश्वविद्यालय के छात्र ने इसे फिर से दोहराया और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। 5 मिनट, 10 मिनट। मादा विश्वविद्यालय के छात्र ने अचानक बात की, शिक्षक झांग तुम, धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसका इंतजार करूंगा। मैं भी उसके लिए इंतजार करना चाहता हूं। अंतिम परिणाम के बावजूद मैं फिर से आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करूंगा। धन्यवाद आपकी 2 कविताओं, मैं उन्हें जीवन के लिए याद रखूंगा। झांग, तुमने कहा, मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूं। मैं भी एक अच्छी महिला मानता हूं, जैसे आप खुश होंगे। उनके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नेटिजन श्रोताओं ने सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने, विस्फोटक तरीके से संदेशों में भेजना शुरू कर दिया। उन सभी को दिखाने के लिए कोई ताजा नहीं था। आकाश, शिक्षक झांग, बहुत अच्छा है। ठीक है, यह पहली बार है जब मैं एक प्रसारण मेजबान देख रहा हूं जो इतनी अच्छी बात कर सकता है। दुनिया में सबसे दूर की दूरी। इस कविता में बहुत ज्यादा भावना है। मुझे लगता है कि बाद में कविता सबसे अच्छी थी। अंधेरे रात ने मुझे काले आंखें दी, लेकिन मैं उन्हें प्रकाश की तलाश करने के लिए उपयोग करता हूँ। यह एक शानदार कविता है, उम्र के लिए एक शानदार कविता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक दिव्य काम लिखने में सक्षम है, जैसे भूत प्रकाश बाहर निकलता है। मैं अंत में शिक्षक झांग ये के कलात्मक मानकों को समझता हूँ। यह इन 2 कविताओं से प्रमाणित है। एक जीवन की बचत 7 मंजिला पगोडा बनाने से बेहतर है। मैंने हर दिन देर रात की भूत कहानियां को समर्थन और सुनने का फैसला किया है।
स्थिति के साथ वांग जियाओमी ने राहत की लंबी दूरी को दूर कर दिया और श्रोताओं से जल्दी से कहा, दुनिया के बारे में बात करने के लिए सभी को धन्यवाद। हम आपको एक ही समय में फिर से मिलेंगे। ट्रांसमिशन कट के साथ लाइव प्रसारण समाप्त हो गया। वांग शाओ में उसकी कुर्सी में फिसल गया जैसे कि वह सभी ताकत खो दिया था। झांग तुमने एक मुस्कुराहट दी क्योंकि उसने अपनी गर्दन को छुआ। वह पसीने में भी कवर किया गया था। दी तारांकन एमेन, ये सोचने के लिए कि मैं अपने पहले समय पर एक आत्महत्या की स्थिति से मिला था। क्या यह भी बेहतर हो सकता है? शुक्र है उसके पास पूर्वजों का ज्ञान था और किसी भी तरह से महिला को मनाने में कामयाब रहा। बाहरी दरवाजा खोला गया क्योंकि लोग पहुंचे। डिप्टी स्टेशन हेड जिया अब नहीं था। झाओ गुओजो प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने जोर से कहा, ठीक है, थोड़ा झांग। आपने खूबसूरती से किया। ये वास्तव में रोमांचकारी था। वास्तव में हमारे शिक्षक झांग प्रतिभाशाली है। लोगों ने उनकी प्रशंसा और उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। झांग ये के टेलीफोन संपादक जियाओ वैंग ने भीड़ के पीछे से एक अंगूठे भी दिए। शिक्षक झांग, उन दो कविताओं बहुत महान थे। शब्द मार सकते हैं लेकिन शब्द समान रूप से बचा सकते हैं। आज लाइव प्रसारण में सुनने वाले हर किसी ने इसे सीखा। इसे एक बार में देखकर बहुत सारी मिश्रित भावनाएं थी। वांग जियाओमी ने खड़ा हुआ और हिम्मत में कहा, नेता, आज यह मेरी जिम्मेदारी थी। मैं किसी भी दंड को स्वीकार करूंगा। स्टेशन मेटे होगा। मैं अपने शब्दों में बहुत उत्तेजक था। झाओ गुओजो ने उसे देखा और उसकी आलोचना नहीं की। एक आत्म प्रतिबिंबित टुकड़ा लिखे और कल मुझे हाथ दे। असल में यह आपकी सारी गलती नहीं है। वह महिला विश्वविद्यालय छात्र पहले ही आत्महत्या करने के लिए तैयार था। यहां तक कि अगर उसने फोन कॉल नहीं किया तो वह निश्चित रूप से आत्महत्या कर लेगी। एक और परिप्रेक्ष्य से हमारे द्वारा परामर्श ये भी एक जीवन बचाने के लिए है। ठीक है, लेकिन भविष्य में सावधान रहना सुनिश्चित करें। हमें श्रोता की भावनाओं और क्षमता को स्वीकार करने की क्षमता पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। ये लाइव प्रसारण हम सभी के लिए एक सबक कहा जा सकता है। यह अनुभव का एक रूप भी है। मामला किया गया था। हर कोई राहत का आह्वान करता है। वांग शाओ में झांग तुम की तरफ देखा। उन दो कविताओं द्वारा आप द्वारा रचित किया गया था। झांग तुम नहीं कह सका। आखिरकार ये कविताएं इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। हाँ, आप कविताओं को भी लिख सकते हैं। वांग शाओ में यह अविश्वसनीय पाया। झाओ गुओजो, जो छोड़ने वाले थे, ने ये सुना और चारों ओर घूम दिया और हंसे। आप सभी को पता नहीं हो सकता है कि साक्षात्कार के दौरान झांग को कितना छोटा सा स्वीकार किया गया था, है ना? यह एक गद्य के कारण था, तूफानी पेट्रेल का गीत। हमारे पूरे साहित्य चैनल के संयुक्त प्रयास शायद कविताओं में छोटे झांग की कलात्मक प्रतिभा से मेल नहीं खा सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने शुरुआत से याद किया और सुनाया। झांग, तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झाओ गुओजो वास्तव में अपनी कविता वर्बातिम को पढ़ने में सक्षम होंगे। जाहिर है वह गद्य से बहुत प्यार करता था। उद्धरण चिन्ह ... ये साहसी पेट्रोल है जो गर्व से रोश के समुद्र के दहाड़ पर बिजली में उगता है। विक्टरी की रोना पैगंबर, टेम्पेस्ट को कड़ी मेहनत करने दे। जब सभी ने ये सुना तो वे डर गए थे। अच्छी कविता, ये बहुत अच्छा लिखा है। ये कविता भी जगह पर रचित थी। इन कविताओं में से प्रत्येक अंतिम की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक था। तभी सभी ने याद किया कि क्या हुआ था और उनके दिमाग में एक दिलचस्प विचार उठ गया। हिपस्टर्स एक तरह की बीमारी थी और इसलिए महिला युवाओं को सुसंस्कृत किया गया था। इस बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? जवाब सरल था, सुसंस्कृत पुरुष युवाओं का उपयोग करें जो सुसंस्कृत महिला युवाओं की तुलना में अधिक कलात्मक था। अध्याय 22 समाचार पत्रों पर दिखाई दे रहा है। रात शाम को 10 बजे बहुत से लोग काम से बाहर हो गए थे। झांग ये ओवरटाइम काम करने के लिए अकेले रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया। चूंकि उन्होंने दिन में रिकॉर्ड करने के लिए एक स्लॉट प्राप्त करने का प्रबंधन नहीं किया और रात में दुनिया के बारे में बात करके प्रसारण में देरी हुई, वह केवल रिकॉर्ड कर सकता था अगर ये देर हो चुकी थी। जो पहले किए गए थे उन्हें सप्ताहांत में समाप्त कर दिया गया था, तो उन्हें 1.5 घंटे में आज रात के लिए भूत उड़ा एपिसोड रिकॉर्ड करने की आवश्यकता थी। समय तंग था। कब्र लूट सैन्य अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे थे। किसी भी मकबरे में हर कोने को खोद दिया गया था। ये सही नहीं है। किसी भी मकबरे के अंदर एक मोमबत्ती जलाई गई थी जिसे खोद दिया गया था और दक्षिण पूर्वी कोने पर रखा गया था। अगर दक्षिण पूर्वी मोमबत्ती बाहर जाती है तो उन्हें उन खजाने को वापस रखना पड़ता था जो उन्हें प्राप्त किया गया था। कोवटो क्रमबद्ध रूप से 3 बार और मूल मार्ग से लौट आया। ये रिकॉर्डिंग सत्र अतीत से अलग था। रास्ते में ठोकरें थीं। झांग ये भी इसे कठिन लग रहा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की कि ये दिन जल्द ही आएगा। असल में उन्होंने पहले इस पुस्तक को अपने स्कूल के दिनों में अपने स्क्रिप्ट कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए याद किया था, लेकिन उन्होंने केवल शुरुआत के लिए ऐसा किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी याददाश्त कितनी अच्छी थी। वह भूत को प्रकाश से बाहर निकलने के 100,000 पात्रों को पढ़ने में असमर्थ था। उन्होंने केवल शुरुआती हिस्सों को याद किया था, इसलिए अब समस्या थी। उस सामग्री के साथ उसने वापस याद किया था, फिर समाप्त हो गया। वह जल्दी से धब्बे तक पहुंच गया जहां उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद नहीं आया। यद्यपि झांग आप भूखंड की दिशा जानता था और विवरणों को स्पष्ट रूप से जानता था, यह सब के बाद मूल संस्करण नहीं था।
बहुत समय उसे अपनी मूल सामग्री बनाना पड़ा। इसके साहित्य और पाठ संबंधी पहलू बहुत कमजोर थे। वह अभी भी जानता था कि वह कहाँ खड़ा था। जाहिर है यह निश्चित रूप से श्रद्धांजलि दरों को गंभीरता से प्रभावित करेगा। रोकें, पैराग्राफ हटाना, फिर से रिकॉर्डिंग। केवल एक लंबे समय के बाद ही वह मध्यरात्रि से पहले इसे खत्म करने का प्रबंधन करता था। उन्होंने इस एपिसोड के लिए इसे पिछड़ा करने में कामयाब रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले एपिसोड के लिए क्या करना है। यदि गुणवत्ता के साथ समस्याएं थीं और श्रद्धांजलि दरें गिर गईं, तो क्या होगा? अपने काम को खत्म करने के बाद झांग तुम एक खिड़की पर झुक गए और धूम्रपान किया। स्टेशन ने धूम्रपान को प्रतिबंधित किया, लेकिन चूंकि रात में देर से कोई नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। अचानक उसका सेलफोन बज गया। झांग ये सोच रहा था कि किसने रात के मध्य में देर से बुलाया था। उसने इसे उठाया। हेलो। दूसरी पार्टी पुरुष थी। हेलो, क्या ये श्री झांग है? मैं बीजिंग का रिपोर्टर हूँ। बोलने से पहले झांग ने सोचा कि यह एक धोखाधड़ी थी और कहा, अगर आप बीजिंग या डबल हैं तो मुझे परवाह नहीं है। क्या आप मुझे बताते हैं कि मैं लॉटरी मारा? मैंने इस साल 47 बार लॉटरी हिट कर दी है। 3 BMW और 2 मर्सिडीज कारों सहित कुल पुरस्कार राशि 12,213,000 है। क्या आप मुझे बताते हैं कि मेरी बेटी का अपहरण कर लिया गया है? फिर आपको पहली बार एक पत्नी खोजने में मदद करने की जरूरत है। और आप मुझे बताने की हिम्मत नहीं करते हैं कि आप एक हैम सॉसेज को बढ़ावा दे रहे हैं। सच में, मेरे पास केवल मेरी जेब में 1.50 है। अगर मैं तुम थे तो मैं तुरंत लटकाऊंगा और 5 मिनट खर्च नहीं करूंगा और अपने सभी प्रयासों का उपयोग करने के बाद अपने हमले को खरीदने के लिए अपनी जेब में 1.50 लेने का प्रबंधन करूंगा। यह छोटा सा हिस्सा टेलीफोन बिल का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। धोखाधड़ी और प्रमोटरों के खिलाफ झांग तुम बहुत अनुभवी थे। ठीक है, आपके लिए बोलने का समय। अगर यह कोई और था जिसने झांग ये जैसे गुंडों का सामना किया था, तो वे लटकाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ आदमी नहीं था। उन्होंने एक भाषणहीन तरीके से कहा, मैं बीजिंग हैम बेच नहीं रहा हूं। मैं बीजिंग टाइम के रिपोर्टर हूं। क्या ये श्री झांग ये है? झांग, तुमने कहा रिपोर्टर है। यह एक गलती थी, यह एक गलती थी। मैंने सोचा कि यह एक घोटाला था। आदमी ने कहा, यह ठीक है। मुझे एक दोस्त के माध्यम से आपका नंबर मिला जो रेडियो स्टेशन पर काम करता है। मुख्य कारण आज के दुनिया के बारे में बात के कारण है जिसे मैंने सुना। हमारी संपादन टीम आपकी 2 कविताओं के बारे में बहुत दिलचस्पी है। हम कल इस मामले को कागजात में प्रकाशित कर सकते हैं, इसलिए हम आपको पहले सूचित कर रहे हैं। इसके अलावा मैं दूसरी कविता के नाम के बारे में पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने प्रसारण के दौरान इसका उल्लेख नहीं किया था। झांग ये प्रबुद्ध था और सोचने के बाद कहा, दूसरी कविता को ए पीढ़ी कहा जाता है। रिपोर्टर आश्चर्यचकित था। एक पीढ़ी? ये शीर्षक फिट नहीं लग रहा है। शीर्षक एक पीढ़ी वास्तव में एक और विषय के लिए अधिक उपयुक्त था। मूल लेखक गु चेंग ने इसे एक युग और समाज के विचारों और दृढ़ संकल्प के लिए इरादा किया था। जब झांग आप इसे महिला विश्वविद्यालय के छात्र को पढ़ते हैं तो शीर्षक के अर्थ का पालन नहीं किया गया था। इसमें महान अर्थ था जो इतना महत्वपूर्ण था, लेकिन झांग ने मूल लेखक का सम्मान किया और पूर्वजों के ज्ञान का उपयोग किया था। फिर भी वह कविता के शीर्षक को कैसे बदल सकता था? सुसंस्कृत युवा। ओह सुसंस्कृत युवा, जब आप इस तरह के व्यक्ति को तोड़ते हैं, बचे हुए क्या है? जिद्दीपन होगा। झांग तुम एक अपवाद नहीं था। उसने अपने सिद्धांतों का पालन किया। तो क्या होगा अगर यह फिट नहीं था? वह जानता था कि शीर्षक यह था कि उसने आज रात कैसे व्यक्त किया था, लेकिन यह उनकी दुनिया से एक महान कवि द्वारा एक काम था। एक क्लासिक का सम्मान किया जाना चाहिए, झांग ने खुद को सोचा। यहां तक कि यदि लेखक इसे नहीं देख सकता है, भले ही किसी भी कारण से इस सिद्धांत के खिलाफ जा रहे हो सकते हैं, नैतिकता के खिलाफ जा रहे हैं। जवाब स्पष्ट था। हे, निश्चित रूप से यह बहाना है। झांग, तुमने उत्तर दिया, जो आप महसूस करते हैं वह उपयुक्त है। जब तक इसे प्रकाशित किया जा सकता है, आप जो भी चाहे कर सकते हैं। मैं इसके साथ ठीक हूं, भले ही आपको बिक्री बढ़ाने के लिए इसे एक सपने देखने वाला खिताब देना पड़ा। वह सिद्धांतों का एक आदमी था, लेकिन कभी कभी वह भी किसी भी सिद्धांत का व्यक्ति था। यह बीजिंग समय था। यह छोटे प्रकाशन के समान नहीं था जिसने भूत को प्रकाश को उड़ा दिया कि रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्टर ने सुनवाई पर लगभग उल्टी की। वह सिर्फ अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहा था। किसने सोचा होगा कि झांग तुम कम सीमा नहीं थी। वह एक आधुनिक कवि थे, एक कलाकार जो इस तरह की क्लासिक कविता लिख सकता था। फिर भी वह अपनी कविता के शीर्षक को इतनी आसानी से बदलने की अनुमति देगा। अरे, क्या आपके पास विद्वान का आचरण भी है? आपके जैसे विद्वान कैसे हो सकते हैं? रिपोर्टर, जो आश्चर्यचकित था, एक खांसी से जवाब दिया, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं यह नहीं बता रहा था कि आपको शीर्षक बदलना चाहिए। यह बेहतर है कि हम इसे पीढ़ी के रूप में रखते हैं। यह आपका काम है, इसलिए मैं इस पर निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, फिर। झांग, तुमने अनजाने में जवाब दिया। एक संक्षिप्त समय के लिए बोलने के बाद वे लटका दिया। झांग, ये का मजबूत मुद्दा यह है कि उसे कोई डर नहीं था।
लाइन काटने के बाद वह अब अपने उत्साह को दबाने नहीं दे सका। वह बीजिंग के समय में होने वाला था। थोड़ा और प्रसिद्धि फिर से आ गई थी। यह अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम था। ओह ठीक है, मुझे अपनी प्रतिष्ठा पर एक नजर रखना चाहिए। उन्होंने वर्चुअल गेम स्क्रीन खोला। प्रतिष्ठा अंक 95,344। क्या इतने सारे अंक क्यों हैं? झांग तुम चौंका दिया था। उन्होंने शनिवार की सुबह अपने सभी प्रतिष्ठा बिंदुओं का उपयोग किया था। भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया से प्राप्त प्रतिष्ठा के अनुसार रोजाना लगभग 20,000 प्राप्त प्रतिष्ठा अंक होना चाहिए। सप्ताहांत में उनके पास लगभग 40,000 प्रतिष्ठा अंक थे। छुट्टियों सहित जो उन्हें थोड़ा और दे सकता है उसे 50,000 प्रतिष्ठा बिंदुओं से थोड़ा कम होना चाहिए। संक्षेप में आज की दुनिया के बारे में बात लाइव प्रसारण ने उन्हें 50,000 से अधिक प्रतिष्ठा अंक लाए थे। ये वास्तव में साहित्य चैनल के शीर्ष कार्यक्रम के योग्य था। सिर्फ श्रोताओं की संख्या एक बड़ा अंतर था। बेशक झांग ये का उत्कृष्ट प्रदर्शन योगदान में मदद कर सकता था। दोनों कविताएं परिस्थितियों के लिए सही थी। ये बहुत सारे श्रोताओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अध्याय 23 थोड़ा प्रसिद्ध हो रहा है। अगले दिन काम करने के रास्ते पर मेट्रो के पश्चिम न्यूज स्टैंड के पीछे चलते समय झांग ने पूछा, बीजिंग टाइम्स अखबार आ गया है। कितना? $1। मालिक ने यांत्रिक रूप से जवाब दिया। झांग तुमने कुछ पैसे निकाले, मुझे एक प्रतिलिपि दे। मालिक ने पैसा लिया और एक प्रतिलिपि सौंपी। ठीक है, इसे ले लो। झांग तुम नरक के रूप में तोड़ दिया। डॉलर देने के लिए बुरा लगा, लेकिन यह अपरिहार्य था। पैसा खर्च किया जाना चाहिए कि खर्च किया जाना चाहिए था। उन्होंने पेपर को पकड़ लिया और पेज द्वारा आईटी पेज के माध्यम से फ्लिप किया। जब वह मेट्रो में पहुंचे और लाइन 10 पर भीड़ के माध्यम से धक्का दिया, उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। वह केंद्र पृष्ठ पर फिसल गया। उन्होंने मुख्य रूप से ध्यान कैप्चरिंग के साथ पृष्ठ पर मुद्रित अपना नाम देखा। 2 कविताओं ने जीवन को बचाया। कल रात बीजिंग रेडियो स्टेशन के साहित्य चैनल कार्यक्रम हॉट ऑफ द हॉट विषय के लिए कॉल इन सत्र के दौरान दुनिया के बारे में बात करें विषय के दौरान एक महिला विश्वविद्यालय के छात्र ने अपने प्रेमी की योजनाओं पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आत्महत्या का प्रयास किया। कार्यक्रम मेजबान वांग शाओ ने उससे बाहर बात करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। अंत में शो के अतिथि साहित्य चैनल की देर रात की भूत कहानियां होस्ट शिक्षक झांग तुमने 2 कविताओं के साथ अपने जीवन को बचाया। अंधेरे रात ने मुझे काले आंखें दी, लेकिन मैं उन्हें प्रकाश की तलाश करने के लिए उपयोग करता हूं। एक पीढ़ी। दुनिया में सबसे दूर की दूरी दुनिया के विपरीत पक्षों के बीच की दूरी नहीं है। यह है कि आप नहीं जानते कि मैं तुमसे प्यार करता हूं जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दुनिया की सबसे दूर की दूरी पक्षी और मछली के बीच का प्यार है। एक आकाश में उड़ रहा है, दूसरा समुद्र को देख रहा है। दुनिया में सबसे दूर की दूरी नाम फ्लाइंग बर्ड एंड फिश भी। उपरोक्त कविताएं उनके मूल रूप में हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 कविताओं को शिक्षक झांग ये द्वारा स्थान पर रचित किया गया था। हमारे संवाददाता ने कल रात देर रात एक साक्षात्कार के लिए शिक्षक झांग से संपर्क किया। हालांकि यह सिर्फ एक फोन कॉल था, लेकिन वह शिक्षक झांग ये साहित्यिक प्रतिभा से डरता था। मेरी साहित्यिक प्रतिभा से डर। झांग तुम थोड़ा धुंधला हो गया। उन्होंने रिपोर्टर को हेम विक्रेता बनने के लिए लिया था। साहित्यिक प्रतिभा मेरे गधे। रिपोर्ट जारी रही। हमें यहाँ एक साइड स्टोरी का उल्लेख करना होगा। मध्यरात्रि में संपादकीय विभाग रिपोर्ट में भाग रहा था। 2 कार्यों को देखने के बाद वे स्थानांतरित हो गए। 2 कविताओं की एक स्पष्टीकरण और समीक्षा की गई, लेकिन जब चेक के लिए प्रमुख संपादक को सौंप दिया गया तो हमें इसे प्रकाशित करने से वापस रखा गया। कविताओं को पढ़ने के बाद अपने स्वयं के शब्द थे। सभी समीक्षाओं और विश्लेषण हटाएं। रिपोर्ट लिखने के पुराने तरीके का उपयोग न करें। फ्लाइंग बर्ड एंड फिश इस तरह की एक आधुनिक कविता तुरंत इसे पाठक के साथ मारा जाएगा। और दूसरा एक पीढ़ी, इसमें ताकत शब्दों से समझाया नहीं जा सकता है। यह एक महान आधुनिक कविता है। लेखक एक रूकी है या नहीं, इस कविता का वर्णन करने के लिए एकमात्र शब्द महान है। हो सकता है कि लेखक की प्रसिद्धि और वर्तमान युग की पृष्ठभूमि पूरी दुनिया में इस कविता को अच्छी तरह से जानने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि समय बहुत साबित होगा। कुछ साल या शायद कुछ दशकों या यहाँ तक कि सड़क के नीचे कुछ सैकड़ों साल भविष्य की पीढ़ियों को इस कविता को याद रखेगी और एक व्यक्ति झांग ये और उनकी एक पीढ़ी याद रखेगी। हमारी पीढ़ी, उनकी अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी की भविष्य की पीढ़ी। समीक्षा अत्यधिक सकारात्मक थी। झांग तुम का दिल फ्लटेड। विभाग सुबह झांग तुम कार्यालय में चले गए। सहायक जियाओफांग उनका स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति था, मुस्कुराते हुए और उसके छोटे कुत्ते के दांतों को प्रकट करते थे। शिक्षक झांग आप सही समय पर आए थे। हम बीजिंग के समय में रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। क्या आपने इसे देखा है? झांग तुम मुस्कुराए। मैंने इसे भी देखा है। जियाओ वैंग ने गिगल किया। लोग इसके बारे में पहले चैट कर रहे थे। हाल के वर्षों में बीजिंग समय में जाने के लिए आप हमारे साहित्य चैनल में पहले व्यक्ति हैं। वह झांग तुम के लिए खुश थी। ये सब के बाद बीजिंग समय है। भले ही यह राजधानी क्षेत्र तक सीमित हो, भले ही परिसंचरण संख्या सैकड़ों हजारों में हो, ज्यादातर लोगों के पास ऐसा उपचार नहीं है।
ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब के पुराने मेजबान शिक्षक फैंग ने देखा और उच्च प्रशंसा दी। शिक्षक छोटे झांग ने कल रात फिर से ब्रॉडकास्ट सुना। मैंने 2 कविताओं को बार बार सुनी है। वास्तव में छोटी पीढ़ी हमें समय पर पार कर जाएगी। मैं जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाला हूं, इसलिए ये स्टेशन आपके युवाओं के हाथों में होगा। झांग तुम जल्दी से कहा, यह उतना गंभीर नहीं है जितना आप इसे बाहर करते हैं। मेरा साहित्यिक मानक अभी भी पूरा से दूर है। मैं एक सीखने के रवैये के साथ स्टेशन आया। आज यह अभी भी वही होगा। मैं हर शिक्षक से बहुत सारी सलाह प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा हूं। टिया बिन और लीसी पहले से ही काम करने आए थे। झांग तुमने भी उसे देखा और टिया बिन की आंखों में क्रोध देखा। वह अपने डेस्क पर बैठने से पहले झांग ये को ईर्ष्या और अनदेखा कर दिया। झांग के बाद देर रात की भूत कहानियों की मुख्य मेजबान की स्थिति को रोक करने के बाद टिया बिन अब एक स्टैंड इन डीजे था। उसके पास आमतौर पर कोई काम नहीं था और जब कमी थी तो केवल खड़ा था। वह दिनों के लिए एक कार्यक्रम पर नहीं गए थे, इसलिए यह अजीब नहीं था कि वह पागल था। हालांकि लीसी का रवैया आज पूरी तरह से अलग था। यह स्पष्ट था कि वह बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से वह अचानक बंद हो गया, जैसे वह घूमने वाला था। शिक्षक झांग सुबह। झांग तुमने उसे देखा? ओह सुबह। लीसी ने अपने सिर के साथ सिर हिलाया और फिर उसकी सीट पर लौट आया। ऐसा लगता है कि उसने दी थी और स्थिति के आकार का आकार दिया था। इसे देखकर टिया बिन की अभिव्यक्ति खराब हो गई। उनकी लोकप्रियता हमेशा अपने सहयोगियों के बीच औसत थी। पहले वह अक्सर अपनी पीठ के पीछे लोगों के बारे में बात करता था, इसलिए यह अजीब नहीं था कि उन्हें आज जनता द्वारा त्याग दिया गया था। बाद में स्टेशन की शीर्ष सेलिब्रिटी वांग जियामी अंदर आया। उसने झांग तुम की तरफ नहीं देखा और कुछ पुराने कॉमरेड और दोस्तों को बधाई दी। उसके साथ आश्चर्यजनक रूप से झांग ये से पहले, शिक्षक झांग मेरे से काफी कुछ पत्र हैं कार्यक्रम के श्रोताओं को आपके लिए लिखा गया था। मुझे थोड़ी देर में आपको देने के लिए एक सहायक मिलेगा। यद्यपि उसका रवैया नहीं दिख रहा था, किसी को यह पता होना था कि वांग जियाओमी ने कभी भी झांग ये को शिक्षक झांग के रूप में संबोधित नहीं किया था। सलामी में एक बदलाव स्पष्ट रूप से मान्यता का एक सूक्ष्म रूप दिखाया। 20 मिनट बाद झांग आपको दुनिया के बारे में बात के श्रोताओं से पत्र प्राप्त हुए। पीढ़ी में जहां इंटरनेट व्यापी था, यह दुनिया झांग ये की दुनिया के समान थी। कुछ लोगों ने पत्र लिखे, लेकिन झांग ये इसके बारे में गंभीर रहे। कागज के एक टुकड़े पर लिखे गए शब्द अधिक वास्तविक और ईमानदार महसूस करते थे। हेलो शिक्षक झांग तुम, मैंने कल कार्यक्रम सुना। मैं भी एक माता पिता हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं उस बच्चे के माता पिता के लिए धन्यवाद दूंगा। कुल 37 अक्षर थे और श्रोताओं की सभी प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। झांग ये देर रात की भूत कहानियों के आधिकारिक ईमेल इनबॉक्स के माध्यम से चला गया। उन्होंने श्रोताओं द्वारा भेजे गए हर मेल को पढ़ा और फिर बीजिंग रेडियो स्टेशन की वेबसाइट पर छोड़ी गई टिप्पणियां पढ़े। अचानक उन्होंने एक लिंक देखा और इसे क्लिक करने पर उन्होंने अपनी दुनिया की सबसे दूर की दूरी को एक बड़े चर्चा मंच पर पोस्ट किया गया था। 750,000 विचार हुए थे। 3000 से अधिक उत्तरों थे। ये कविता बहुत छू रही है। इतने सारे विचार क्यों है? क्या ये वायरल जाने के शुरुआती चरण नहीं है? ये वायरल ऑनलाइन भी चला गया है। जब मैंने सुबह बीजिंग के समय में इस कविता को देखा तो मैं प्रभावित हुआ। हालांकि मैं एक पीढ़ी और पसंद करता हूं। मैं एक वेबसाइट पर साहित्य अनुभाग और एक सीधे साहित्य प्रेमी के लिए एक मॉडरेटर हूं। मुझे हमेशा आधुनिक कविताओं को पसंद आया है और मैं विशेष रूप से उन्हें लिखना पसंद करता हूं। मैंने हमेशा सोचा है कि मैं बहुत अच्छी तरह से लिखता हूं और साहित्य अनुभाग में कई आधुनिक कविताओं को छोड़ देता हूं। हालांकि शिक्षक झांग ये की 2 कविताओं को देखने के बाद अब मुझे पता है कि कुएं में मेढक होने का क्या अर्थ है। यह एक असली आधुनिक कविता है और जो मैंने लिखा वह नहीं था। वहां प्रशंसा हुई और निश्चित रूप से संदेह थे। यह क्या सड़ा हुआ कविता है? यह सिर्फ इतना है। ठीक है, यह बहुत लंगड़ा है। एक पल सबसे दूर की दूरी यह है, फिर अगले पल सबसे दूर की दूरी है। कोई सटीक नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी अच्छी तरह से किया गया था। यह सभी को संतुष्ट नहीं कर सका। झांग आप इसे जानते थे, इसलिए जब उन्होंने लॉग ऑन किया तो उसने एक संदेश छोड़ने से पहले एक एंटी ट्रोल फायर वेस्ट पहना था। उसके पास कोई ताकत नहीं थी, केवल उनका रवैया अच्छा था और अधिक शांतिपूर्ण और शांत होने के लिए प्रतिबद्ध था। सभी शापते हुए वह केवल मुस्कुराया और एक साहित्य लेखक और महान कवि का असर था। उसने शैली में उत्तर दिया, मैं तारांकन 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 तुम्हारा दूसरा दादी फेफड़े। बस इतना ही। क्या आप भी तारांकन तारांकन राजा को साहित्य जानते हैं? आप इस दिव्य काम के हल्के से सोचने की हिम्मत करते हैं जो उम्र तक चल सकता है। आप सभी एस तारांकन तारांकन ती का एक टुकड़ा है। तारांकन 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 का एक बदबूदार टुकड़ा। लोगों ने तुरंत भीड़ महसूस की। तुम क्यों शाप दे रहे हो? एक और नेटिजन में चिंतित है। 3256 सही है। आप सभी कला नहीं समझते हैं। एक और नेटिजन ने कहा, इस क्लासिक की कविता के लिए आलोचनाएं कैसे हो सकती है? मैं वास्तव में दूसरों के सौंदर्य मूल्यों को नहीं समझता। ठीक है, यह एक कविता है जिसने जीवन को बचाया है।
अभी भी ऐसा ही। फिर मेरे लिए देखने के लिए, एक जीवन को बचाने के लिए एक कविता लिखें। झांग ये के नेतृत्व के तहत जो लोग अपनी नकारात्मक राय छोड़ चुके थे, उन्हें उनके थूक से डूब गया था और अब पोस्ट नहीं किया गया था। गर्म उत्साह को देखते हुए झांग तुमने अपने चेहरे के बिना लाल या दिल के बिना भूगरे से डर दिया। उसे नहीं लगा कि वह दुखी था। यह एक साहित्य लेखक था, एक साहित्य लेखक था। लाओ तेज ने पहले ये कहा, सही समय आने पर कार्रवाई करें। अध्याय 24 आपको एक और कविता दे रही है। झांग आप कंप्यूटर के सामने बैठे उसे ऑनलाइन दी गई प्रशंसा देख रहे हैं। पिछले 10 बजे साहित्य चैनल के कार्यालय क्षेत्र के बाहर एक प्रमोशन सुना गया। ये काफी जोर से था। हमें अंदर जाने दो, मैं शिक्षक झांग तुम खोजना चाहता हूँ। यह एक कार्यालय है। ये जगह गैर कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित है। हम सिर्फ कुछ शब्द कहना चाहते हैं और छोड़ना चाहते हैं। हम निश्चित रूप से आपको परेशानी नहीं देंगे। यह अभी भी काम नहीं करेगा। पंजीकरण डेस्क पर जाएं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। पहले एक नियुक्ति करें। कुछ धक्का और शविंग के बाद एक आदमी और महिला ने अपना रास्ता निचोड़ा। एक सुरक्षा गार्ड आधा दिल से उन्हें अवरुद्ध कर रहा था, जो कई लोग बता सकते थे। शायद यह एक छोटी बैठक के कारण समाप्त हो गया था, लेकिन कई संगीत और यातायात चैनल कर्मचारी थे जो अतीत में चल रहे थे। वे क्या हो रहा था पर उत्सुक थे। अंत में यहां तक कि झाओ गोजो भी इस प्रलोभन से चौंक गए थे, क्योंकि वह इस मुद्दे की जांच के लिए अपने कार्यालय से बाहर आया था। क्या चल रहा है? झाओ गोजो ने फहराया। वे आने के बारे में अशिष्ट हैं। वे सुनने से इनकार करते हैं कि मुझे क्या कहना है। सुरक्षा गार्ड ने समझाया, हम शिक्षक झांग तुम खोजना चाहते हैं। बस हमें उसके साथ मिलकर एक बार करेंगे। बस एक बार। नर मादा जोड़ी चिल्लाया। स्थिति को देखने पर झांग तुमने अपने हाथों पर काम को रोकने और भीड़ के माध्यम से निचोड़ने के लिए कोई विकल्प नहीं था। मैं झांग तुम हूँ। तुम कौन हो? उन्होंने झांग तुम के हाथों को कसकर पकड़ लिया। शिक्षक झांग, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जियाओली के लाभकारी हैं। आप भी मेरे लाभकारी हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि उसने ये कहा, आंसू उसकी आंखों में अच्छी तरह से। पुरुषों के रोने के लिए यह आसान नहीं था, इसलिए यह दृश्य अजीब लग रहा था। झांग तुम फ्लैबरगास्टेड थे। क्या लाभकारी? शिक्षक झांग, मैं जियाओली हूँ। मैं अपने प्रेमी रोते हुए रोने के बाद भी रोने लगा। अगर यह कल आपकी 2 कविताओं के लिए नहीं था तो मेरे पास हो सकता है। हर किसी को तुरंत एहसास का एक पल था। झांग तुम भी समझ गए, ये तुम हो। क्या ये वह प्रेमी है जिसका आपने उल्लेख किया है? रो मत, आप सभी रो मत। उस आदमी को पछतावा के आंसू थे। मैं केवल कल रात के बारे में जानता था। यदि आपने जियाओली को राजी नहीं किया है तो हम अलग अलग दुनिया में हमेशा के लिए अलग हो गए होंगे। आप हमारे परिवार के लाभकारी हैं। जियाओली ने अचानक अपना बैग खोला और एक लंबा लाल बैनर निकाला। यह मेरे माता पिता ने रातों रात होने के लिए पहुंचा। उसके प्रेमी ने जल्दी से आगे बढ़ाया और इसे खोल दिया। शुआ, बैनर हर किसी के सामने फैल गया। जीवन के लिए एक भाषण का आभार, जीवन के लिए। इसके साथ उनमें से 2 ठीक से खड़े हो गए और झांग ये के लिए गहराई से झुकाए। इस तरह की स्थिति झांग तुम बहुत हद तक चली गई, क्योंकि उसने उन्हें मदद की, ये सोचने के लिए कि आप परेशानी के माध्यम से चले गए। वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। मैंने ज्यादा नहीं किया। ये सब मायने रखता है यदि आप स्वस्थ और सुरक्षित रूप से रहते हैं। हे, आप अब नहीं लड़ रहे हैं। क्या आपने इसे अच्छी तरह से चर्चा की है? आदमी अपने होंठ को थोड़ा सा, मैंने इसे सोचा है, मैं विदेशों में नहीं जा रहा हूँ। जियाओली ने कहा, कोई रास्ता नहीं। आपके माता पिता ने पहले ही इसे आपके लिए व्यवस्थित किया है। कौन कहता है कि कोई भी विदेश में पढ़कर किसी के करियर में सफल हो सकता है? मैं खुद को घरेलू रूप से भी विकसित कर सकता हूँ। मैं इसे अपने माता पिता को समझाऊंगा। ये ठीक है, भले ही वे सहमत न हो। मैं उन्हें समझाऊंगा। मैं पीछे रहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। एक बार स्नातक होने के बाद हम शादी करेंगे। आदमी ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। हालांकि जियाओली दृढ़ता से बना रहा, निश्चित रूप से नहीं। आपको जाना है, भले ही आप नहीं चाहते। मैंने पहले ही इसे सोचा है। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, चाहे कितना समय लगता है। शाओली, आदमी की आंखें फिर से लाल हो गईं। जियाओली ने धीरे से उसे गले लगाया। जब तक आप ठीक हैं, मैं कुछ भी ठीक हो जाऊंगा। इस दृश्य को देखने पर कार्यालय में कई लोग अपने दिल में फंस गए। प्यार की शक्ति हमेशा संक्रामक थी। यह अच्छा नहीं है। झांग तुम हंसे। झाओ गोजो ने यह भी कहा, अगली बार ठीक हो। कुछ बेवकूफ मत करो। जियाओली ने शर्मिंदा कहा, मैं नहीं करूंगा। मैं तब तक ठीक हूं जब तक वह अच्छा रहता है। मैं उसे फिर से चिंतित नहीं करूंगा। अचानक किसी ने एक सुझाव दिया, शिक्षक छोटे झांग, उन्हें एक और कविता दें। ठीक है, ठीक है। सहायक जियाओफांग ने कहा, शिक्षक झांग आपको एक और कविता देते हैं। झाओ गोजो ने यह भी दिलचस्प पाया, यह सुझाव अच्छा है। जब आप शादी करते हैं तो शिक्षक के साक्षी के रूप में शिक्षक छोटे झांग को आमंत्रित करना याद रखें। जियाओली चापलूसी थी, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? शिक्षक झांग के शब्द सोने की तरह हैं। मुझे 2 कविताएं देने के बाद एक के लिए पूछने की हिम्मत नहीं करते। झांग तुमने उसकी नाक को छुआ।
नेता के साथ कहा कि उसे एक कविता देना पड़ा, इसलिए उसने कहा ठीक है, मुझे सोचने दो। बीजिंग के समय की अत्यधिक मूल्यांकन की गई और झांग ये की आधुनिक कविता प्रकाशित की गई जो उनकी साहित्यिक शक्ति का सबूत था। अब झांग ये एक और कविता तैयार करने वाला था। कई लोगों ने अपने कानों को फेंक दिया। अन्य विभागों के कर्मचारी जो बाहर थे भी कार्रवाई करने की कोशिश की। ब्लॉक मत करो, पक्ष में ले जाएं, मैं नहीं देख सकता। बहन चेन जल्दी आओ, एक और कविता है। क्या कविता? किसकी कविता? यह साहित्य चैनल से एक है जो बीजिंग के समय पर चला गया। वह कविता अब ऑनलाइन बहुत लोकप्रिय है। फ्लाइंग बर्ड एंड फिश के लेखक। वाह, तो मुझे इसे सुनना चाहिए। मेरे लिए जाने की प्रतीक्षा करें। बहुत से लोग बड़े कार्यालय में निचोड़ा गया क्योंकि लगभग 100 जोड़ी आंखें झांक तुम पर घूरती थी। जियाउली और उसका प्रेमी सबसे आगे देख रहा था। उन्होंने पलक भी नहीं बल्कि बल्लेबाजी नहीं की। झांक तुमने कभी भी इतनी भव्य होने की उम्मीद नहीं की कि इतने सारे दर्शकों को देखकर वह अधिक सतर्क हो गया क्योंकि वह खुद को एक लूसी कविता के साथ शर्मिंदा नहीं कर सका। खैर, मुझे किस कविता का उपयोग करना चाहिए? कौन सी कविता सबसे उपयुक्त थी? झांक तुमने एक पल याद किया, जब तक आप ठीक हैं मैं कुछ भी ठीक हो जाऊंगा। मिल गया। वह धीरे धीरे अपने शब्दों को बाहर निकाला। जियाउली, आपके द्वारा पहले कहा गया शब्द काफी अच्छा है। मैं आपके शब्दों का उपयोग कविता की नींव के रूप में करूंगा जो मैं आपको दे रहा हूं। कमरा चुप हो गया। झांक तुमने अपनी सांस धीमी कर दी और सुनाई। समय बीतने का समय पानी की तरह है, कभी भी चुप है। यदि आप अच्छी तरह से रह रहे हैं तो आसमान स्पष्ट है। झाओ गोजो तुरंत सराहना की, अच्छी कविता। जब उसके प्रेमी ने इसे सुना तो उसने तुरंत इसे कागज पर ले लिया, डर कि वह इसे भूल जाएगा। जियाउली ने अपनी आंखों को स्थानांतरित और बंद नहीं किया, जैसे कि कविता में क्षंजरहरण। थोड़ी देर के बाद उसने एक बार फिर झांग ये में झुकाया। धन्यवाद, आप हमेशा के लिए मेरे शिक्षक हैं। यदि आप अच्छी तरह से रह रहे हैं तो आसमान स्पष्ट है। एक महिला स्टाफ के सदस्य को यह सुनकर उसकी आंखों को महसूस करने लग रहा था। यह अज्ञात था कि अगर उसने कुछ याद किया था या स्थानांतरित हो गया था। वांग जियाओमी और जियाओवैंग भी खुद को झुकाए और जिस तरह से वे झांग तुम पर गठित थे अब वही नहीं थे। इस तरह की एक कविता ने महिलाओं की भावनाओं को प्रभावित किया। कविता प्रकाश थी और शब्द सरल थे, लेकिन भावनाओं का अतिप्रवाह यह 1000 शब्दों को पार कर गया। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह कविता फ्लाइंग बर्ड एंड फिश का एक ही पुरुष संगीतकार थी। इसके अलावा ये स्पॉट पर बना था। ये किस तरह की साहित्यिक प्रतिभा थी। झांग ये की एकल कविता पूरी तरह से चकित हुई। यहां तक कि टिया बिन जो दूर नहीं थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ लोगों ने महसूस किया कि प्रसारण के दौरान जियाउली को दी गई 2 कविताओं को झांग ये के स्थान पर नहीं बनाया गया था और वास्तव में पहले लिखा गया था, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वह इतनी प्रतिभाशाली थी। लेकिन अब इस क्षण में इस समय में रचना की गई इस कविता ने कई लोगों के संदेहों को बिखर दिया। असल में ये कविता झांग ये की पिछली दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थी। यह इंटरनेट पर फैला हुआ था, खासकर अंतिम पंक्ति। मूल लेखक किसके बारे में सभी प्रकार के दावों थे। कुछ ने कहा कि यह लिन हुएन था, कुछ ने कहा कि यह लिन हुएन के पिता थे, कुछ ने कहा कि यह पहली बार इंटरनेट पर दिखाई दिया और शो में एक और लाइन जोड़ा गया, द पैलेस। ये फ्लाइंग बर्ड एंड फिश से बहुत अलग नहीं था। झांग तुमने इसे पूर्ववर्तियों के सामूहिक काम के रूप में माना। वैसे भी इस दुनिया में किसी ने भी इन लोगों के बारे में नहीं सुना था। उन कविताओं के लिए कोई विवाद नहीं था। उसने कहा कि यह उसका था, उसने कहा कि यह उसका पिता था, तब उसने कहा कि यह उसकी तीसरी चाची थी। है, इतना परेशान और थकाव नहीं है। विवाद को समाप्त करने के लिए झांग ने इसे एकजुट करने का फैसला किया। ये कविता मेरा है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे लेई फैंग तारांकन कॉल करें। तारांकन लेई फैंग कम्युनिस्ट किंवदंती में चीनी सेना का एक सैनिक था। उन्हें अपने कार्यों में परोपकारी माना गया था, लेकिन विवाद है कि उनकी छवि कम्युनिस्ट प्रचार का हिस्सा थी। अध्याय 25 विज्ञापन प्रायोजक है। लंच का समय। उस कविता की झांग ने युवा जोड़े को दिया था। एक बार फिर रेडियो स्टेशन के सहयोगियों द्वारा भरोसा किया गया था। दिन के किसी भी समय एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले लोगों को आसानी से सुन सकता है। लिटिल झांग, आप तत्काल नूडल्स फिर से खा रहे हैं। निर्देशक आया। झांग तुम जल्दी से आखिरी मुंह से निगल लिया और मुस्कुराया। हाँ, मुझे बस अपने पेट को भरने की जरूरत है। झाओ गोजो ने चिंता से पूछा, इस तरह से खाना स्वस्थ नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने जीवन व्यय पर तंग हैं, जैसा कि आपको भुगतान नहीं किया गया है? हे, अगर ऐसा है तो इसके बारे में चिंता न करें। मेरे पास कुछ घोषित करने के लिए कुछ है। कार्यालय को देखते हुए उन्होंने कहा, क्या हर कोई दोपहर के भोजन से वापस आ गया है? फिर आप थोड़ी देर के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि सुबह के दृश्य में कुछ समय बर्बाद हो गया था। ठीक है, मैं कल के लिए श्रद्धांजलि दर की घोषणा करूंगा। हर कोई खत्म हो गया। झाओ गोजो को बैठने के लिए एक सीट मिली। पहली जगह, दुनिया के बारे में बात करें। श्रोता है। उन्होंने जानबूझकर अपने स्वर को खींच लिया। 4.09%। क्या ये सच है? 4% से ऊपर। हमारी रेटिंग ने 4% तोड़ दिया।
यह स्पष्ट था कि वांग जियामाई इससे आश्चर्यचकित था। झाओ गुओजो ने एक संतोषजनक तरीके से कहा, इन सभी वर्षों में Xiaomi का सेगमेंट रेटिंग में हमारे चैनल का नंबर 1 रहा है, लेकिन ये हमेशा लगभग 3% औसत था। हर कोई, आपने गलत तरीके से नहीं सुना। हमने वास्तव में इस समय 4 तोड़ दिया है। और मैं खुशी से आपको बता सकता हूं कि कल का प्रसारण दुनिया के बारे में पूरी स्टेशन में चौथे स्थान पर था। हम केवल समाचार चैनल के 2 समाचार खंड और यातायात चैनल के सुरक्षित सभी तरह से के पीछे हैं। ये हमारे चैनल के लिए एक अभूतपूर्व परिणाम है। हर कोई कृपया Xiaomi को बधाई दे। प्रशंसा और चीयर्स था। सहकर्मी भी बीमिंग कर रहे थे। यदि प्रदर्शन अच्छा था तो साल के अंत बोनस को भी गुणा किया जाएगा, इसलिए ये साहित्य चैनल में हर किसी के लिए एक सुखद अवसर था। वांग Xiaomi ने समझाया, हर कोई धन्यवाद। हालांकि कल एक विशेष मामला था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इसे बनाए रख सके। वह जानती थी कि वे पूरे बीजिंग रेडियो स्टेशन के 8-9वें स्थान से चौथे स्थान पर क्यों कूद गए थे। उत्तेजना की एक संक्षिप्त भावना के बाद उसने कुछ और नहीं कहा। वह अकेली नहीं थी। झाओ गुओजो और बाकी वही थे। झाओ गुओजो ने किया, मैं हर किसी को शिक्षक के छोटे झांक को प्रशंसा का एक दौर देने की सलाह देता हूँ। ही कल का कार्यक्रम शिक्षक छोटे झांक के लिए धन्यवाद था। न केवल उन्होंने हमें संकट के दौरान बचाया, उन्होंने दुनिया के बारे में बात के लिए रेटिंग भी खींची थी। मुझे देर रात की भूत कहानियां की रेटिंग की घोषणा करने दें। कल रात के छोटे झांक के खंड की औसत रेटिंग 1.57% थी। ये हमारे चैनल में तीसरा स्थान पर रहा और इसके सप्ताहांत के 1.4% की तुलना में अधिक है। स्पष्ट रूप से कल रात की घटना ने इसका नेतृत्व किया था। मेरा मानना है, और मेरे पास विश्वास करने का कारण है, कि शिक्षक के छोटे झांक के कड़ी मेहनत के तहत देर रात की भूत कहानियां फिर से एक नया उच्च बनाएंगी। इसलिए मैंने पहले से ही उपनिदेशकों और प्रमुखों से बात की है और शिक्षक छोटे झांक को 5000 युआन बोनस पुरस्कार देने की योजना बनाई है। क्या किसी को इसके बारे में कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। यह आवश्यक है। शिक्षक थोड़ा झांक, बधाई हो। झांक, तुमने विनम्र होने का नाटक किया। नेता, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक नवागंतुक हूँ। और वास्तव में, झाओ गुओजो एक मुस्कुराहट के साथ बींग, थोड़ी देर में मैं इसे अपने मजदूरी में प्रवेश करने देंगे। ऐसा मत बनो। ये वही है जो आप लायक हैं। इसके अलावा ये बोनस एक और कारण के कारण भी है। आज से देर रात की भूत कहानियों में विज्ञापन प्रायोजक होंगे। चूंकि आपका भूत प्रकाश को उड़ा देता है, में प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकारी होती है और इसकी श्रोताओं की दर हमेशा अधिक होती है। एक बड़ी प्यादा दुकान व्यापार जनसंपर्क के कर्मचारियों ने स्टेशन से संपर्क किया है। प्रायोजन वार्ता मूल रूप से की गई है। सटीक संख्या के लिए यह अभी भी लपेटे के नीचे रखा गया है और मैं इसे प्रकट नहीं कर सकता। हालांकि मैं मोटे तौर पर आपको बता सकता हूं कि इस देर रात की भूत कहानियों प्रायोजन के बारे में, यह हमारे चैनल के प्राइम टाइम प्रोग्राम के समान है और बेहद अधिक है। क्या प्राइम टाइम प्रोग्राम के रूप में लगभग समान? जब यह पता चला था तो कई लोग डूब गए थे। आखिरकार देर रात की भूत कहानियां एक देर रात सेगमेंट थी। यह 11 PM में देर रात के कार्यक्रमों से भी बदतर था। 12 बजे स्लॉट। हालांकि यह प्रायोजन प्राप्त किया गया था कि प्राइम टाइम सेगमेंट द्वारा दी गई फीस के स्तर पर लगभग था। क्या विज्ञापनदाता पागल था? हालांकि एक बार इसके बारे में सोचा जाने के बाद यह उचित था। देर रात की भूत कहानियां अब टिया बिन द्वारा आयोजित एक देर रात का कार्यक्रम नहीं था। झांग ने इसे खत्म करने के बाद इसकी रेटिंग में विस्फोटक वृद्धि हुई। इसके अलावा श्रोताओं की एकजुटता दर उच्च थी। यह श्रोता टूटने के आंकड़ों से देखा जा सकता है। पॉन शॉप बिजनेस इस अपेक्षाकृत विशिष्ट और प्रासंगिक कार्यक्रम का उपयोग कर रहा था, जिसने मान्यता प्राप्त करने के लिए अपने श्रोताओं को आकर्षित किया था। इसलिए यह उच्च विज्ञापन शुल्क अनुचित नहीं था। शिक्षक थोड़ा झांग, आपको एक इलाज देने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको इलाज करना चाहिए। यह इतना ईर्ष्यापूर्ण है। मेरे दोपहर खंड की प्रायोजन भी आपके जितना ऊंचा नहीं है। यह मेरे लिए इतना झटका है। हाँ, जब हमारा वेतन का भुगतान किया जाता है तो कठोर मत बनो और हम सभी का इलाज करें। वहां अधिक विज्ञापन प्रायोजन था, जितना अधिक कटौती उनके वेतन के लिए मिल जाएगी। झांग, ये अभी भी एक रूकी हो सकता है जिसका आधार वेतन दूसरों से कम था, लेकिन एक प्रायोजन के कटौती के साथ जो कि प्राइम टाइम सेगमेंट की राशि के करीब था। झांग की मासिक आय पुराने कामरेडों से अधिक होगी जिन्होंने स्टेशन में काम किया था दशकों से। झांग ये भी प्रसन्न था, निश्चित रूप से। झांग ये के प्रसन्न मनोदशा को देखते हुए टिया बिन इतनी ईर्ष्यापूर्ण थी कि उनकी आंतों में हरा हो गया। उन्होंने वर्षों के लिए देर रात की भूत कहानियां भागी थी और औसतन प्रायोजन के बिना साल में 300 दिन थे। कभी कभी अल्पकालिक प्रायोजन होगा, लेकिन प्राप्त शुल्क नगण्य थे। यह बेहद कम था। इस झांग ने केवल कुछ दिनों के लिए काम शुरू किया था। वह कितना भाग्यशाली था। टिया बिन ने अभी भी झांग ये की क्षमताओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह अशिष्ट था कि यह भाग्य के कारण था। सभी कार्यक्रमों की रेटिंग की घोषणा करने के बाद झाओ गुओजो ने झांग को बुलाया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया, विज्ञापनदाता जल्द ही आ रहे हैं। आज वह दिन है जिसे हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
वे भी व्यक्ति में अपनी रिकॉर्डिंग की स्थिति देखना चाहते हैं। मैं पहले से ही आपके लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो आरक्षित करने के लिए किसी को प्राप्त कर चुका हूं। एक बार वे पहुंचने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। विज्ञापन लाइनों के लिए मैंने उन्हें प्राप्त नहीं किया है। वे इसे ला सकते हैं और मैं इसे आपके पास करने के लिए मिलूंगा। झांग ने जवाब दिया, दोपहर में रिकॉर्डिंग? हाँ, वैसे भी आपको एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्या कोई समस्या है? झाओ गुओजो ने पूछा। झांग, तुम उसकी जीभ बिट, कोई समस्या नहीं है नेता। मैं तैयारी शुरू करूंगा। झाओ गुओजो ने सिर हिलाया, बाद में अच्छा करो। विज्ञापनदाताओं को इसके साथ गलती न करने दें या लगभग तय किए गए अनुबंध के लिए प्रश्न होंगे। मैं समझता हूं, इसके बारे में चिंता मत करो। झांग, आपकी गारंटी? जब नेता छोड़ दिया, झांग तुम का चेहरा कड़वा हो गया। कोई समस्या नहीं, आपकी बहन। उनके पास भूत को प्रकाश से बाहर निकलने के शेष पाठ को पढ़ने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल साजिश के लिए किसी न किसी दिशा को जानता था। चूंकि वह कागजात में होने के बारे में उत्साहित थे, उन्होंने एक मसौदा तैयार नहीं किया था। वह सुबह के मसौदे को बाहर करने की योजना बना रहा था, लेकिन कौन जान सकता था कि सुबह कुछ होगा। अब दोपहर में आने वाले विज्ञापनदाताओं के साथ निश्चित रूप से कोई समय नहीं बचा था। भले ही वह स्क्रिप्ट से बाहर जाना चाहता था, वह नहीं कर सका। ओह, क्या वह एक बार में सभी एकत्रित प्रतिष्ठा को नष्ट करने जा रहा था? भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया, पर ले जाना मुश्किल था। क्या वह अपने स्वयं के कार्यक्रम को गड़बड़ करने जा रहा था? बुरी चीजें होने वाली थी। अंत निकट है। शुक्र है, वह अभी भी पुरस्कारों में 5000 युआन प्राप्त कर लिया था। पैसे के साथ, भले ही उसने कार्यक्रम को गड़बड़ कर दिया हो। झांग, तुम ठीक हो जाएंगे। इस दुनिया में पैसा है। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने पहले कहा था कि मैंने गंदगी की तरह पैसे का इलाज किया। मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने दो, क्या मैंने ऐसा कहा? इसे भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कहा था। अध्याय 26, एक कठिन समस्या का सामना करना। 1 बजे दोपहर। झांग, तुम जल्दी से अपने मसौदे पर पहुंचे। उसके पीछे उनके सहायक जियाओवेग ने उन्हें बुलाया। शिक्षक, थोड़ा। झांग, क्या बात है जियाओवेग? नेता ने आपको ये बताने के लिए कहा कि आपके कार्यक्रम के लिए प्रायोजक यहाँ है। इतनी जल्दी? क्या उन्होंने दोपहर नहीं कहा? यह अब दोपहर है। यह आपके लिए है, यह विज्ञापन प्रति है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी तैयार है। निदेशक चाहता है कि आप मेहमानों को लाने से पहले तैयार हो जाएं। अरे, इस बार मैं के लिए कर रहा हूं। झांग, तुमने केवल किसी भी संरचना या विचार के बिना भूत उड़ाओ के लिए शब्दों को टाइप किया था। वह केवल अपने कंप्यूटर को बंद कर सकता था और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अवांछित काम कर सकता था। कभी कभी जो आपको सबसे अच्छा जानता है वह आपका दुश्मन है। यह एक बहुत ही सत्य है। टिया बिन ने झांग ये के असामान्य कार्यों को देखा और इसे देर रात की भूत कहानियों के हाल के 2 प्रसारणों में गुणवत्ता की बूंद से जोड़ा, जहां स्टटरिंग और शब्दों का गलत उपयोग अक्सर हुआ। यहां तक कि रिकॉर्डिंग में भी अधिक समय लगा। जहां यह 1 घंटे लग गया था, अब रिकॉर्डिंग खत्म करने में लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे लग गए। टिया बिन ने अनुमान लगाया कि झांग ये एक रचनात्मक बाधा तक पहुंच गया है, या ये भी संभव था कि उपन्यास में कोई समस्या थी। उसे अब देखकर ये स्पष्ट था कि उसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। हाँ, ये बच्चा वह प्राप्त कर रहा है जो वह लायक है। कहानी यहाँ से जारी रखने में सक्षम नहीं होगी। मैं देखूंगा कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं। टिया बिन चंद्रमा पर थी। वह खड़े हो गए और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आगे बढ़े, झांक देखने के लिए तैयार होकर खुद का मजाक उड़ाते हुए, और वह जो हकदार हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो 1 ये स्टेशन में सबसे प्रतिष्ठित स्टूडियो था। ये कम से कम 3 बार अन्य स्टूडियो से बड़ा था। इसमें स्टूडियो के बाहर भी शामिल नहीं हुए। स्टूडियो के बाहर एक छोटी सी जगह थी जहां टेलीफोन संपादक ने काम किया और दूसरी तरफ एक देखने वाला हॉल था। इसमें एक पारदर्शी ध्वनिरोधी ग्लास था जिसने दृश्य को अवरुद्ध नहीं किया। अंदर और यहां तक कि एक छोटी सम्मेलन तालिका पर 30 चमड़े की कुर्सियों के लिए स्थान। स्टेशन ने स्पष्ट रूप से इस जगह को उन विज्ञापनदाताओं के लिए तैयार किया जिनके पास एक बड़ा प्रायोजन था। अन्यथा इस प्रकार का स्टूडियो आमतौर पर केवल ऑफ साइट इंटरैक्टिव गतिविधियों या प्रबंधन निरीक्षण उपयोग के लिए आरक्षित था। यह बहुत महत्व की स्थिति थी और दबाव भी अधिक था। झांग ये एक कर्मचारी सदस्य द्वारा तैयार की गई उपकरण सेटिंग्स के साथ गए जिन्होंने उन्हें छोड़ने से पहले इस स्टूडियो और अन्य के बीच मतभेदों के बारे में सूचित किया। झांग, तुम अब कमरे में अकेले थे और महसूस किया कि वह सुइयों की कुशन पर बैठा था। वह खुद से गुम हो गया। मुझे क्या करना चाहिए? बुश तारांकन, इसके माध्यम से मेरा रास्ता। ये काम नहीं करेगा। ग्राहक उसे प्रायोजित करने के इच्छुक थे क्योंकि उन्होंने पहले अपने कार्यक्रम को सुना है। बस अपना मुंह खोलना बिल्ली को बैग से बाहर जाने देगा। इसके अलावा श्रोता निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होंगे, अपने विचारों के साथ आने और व्यवस्थित करते हुए, वर्णन करते हुए। लेकिन उसके पास वह क्षमता नहीं थी, यहां तक कि अगर वह जल्दी से बना है तो गुणवत्ता खराब होगी। उसके सभी विचार समाप्त हो गए थे। झांग, तुम और कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने केवल उम्मीद की कि ग्राहक अनुबंध को फाड़ नहीं देगा। बाहर हॉल देखना, ये यहाँ पर है। कृपया अंदर आओ। दरवाजा क्रीक्ड और फिर झाओ गुओजो और एक डिप्टी एलईडी 5 से 6 पुरुषों और महिलाओं में
चलो एक सीट है, कोई आपको चाय मिलेगा। एक महिला ने कहा, निदेशक जो, आप बहुत स्वागत कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने झांग तुम पर गिलास के माध्यम से देखा, क्या वह शिक्षक थोड़ा झांग है? ये सही है। झाओ गुओज़ो मुस्कुराया, थोड़ा झांग शुरू करो, हम एक ही समय में सुनेंगे और चर्चा करेंगे। यकीन है कि मैं भूत को प्रकाश से बाहर निकालता हूं का वफादार प्रशंसक हूं। मैंने कल रात देर से कार्यक्रम की बात सुनी। मुझे आज साइट पर लाइव सुनने के लिए सम्मानित किया गया है। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विनम्रता से उल्लेख किया। वे स्थान के बगल में पहली पंक्ति में बैठे थे। वे हुआटिया समूह, मोहरे की दुकानों के ऑपरेटरों, गहने की दुकानों और कुछ नीलामी हाउस व्यवसायों से थे। झांग तुम उन्हें अपनी दुनिया से नहीं जानते थे, इसके सबसे नजदीक की वह हुआ जिया समूह की प्यादा दुकान व्यवसाय था। प्रतीत होता है इस दुनिया में भी प्यादा दुकान व्यवसाय बदल गए थे। शायद प्रायोजित राशि इस बार बहुत अधिक थी। अनुबंध की अवधि भी सामान्य से अधिक थी, 1 सप्ताह या 1 महीने की तरह नहीं। इस वजह से इस अग्रणी निगम ने सौदा को अधिक ध्यान दिया। विपणन विभाग, नेताओं और कर्मचारियों के 5 से 6 लोगों को शामिल किया गया, संविदात्मक विवरणों पर चर्चा करने के लिए आया। इसी तरह झाओ गुओज़ो के पास भी अपना विरोध था। वांग जियाओमी और कई अन्य रेडियो मेजबान शिक्षक भी साथ आए। जुड़ने के लिए आखिरी टिया बिन था और वह शायद अनजान था। लेकिन उपस्थित लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं थे, नेताओं ने इसका जिक्र नहीं किया। बसने के बाद झाओ गुओज़ो ने अपनी इंडेक्स उंगली के साथ जियाओवैंग को संकेत दिया। अपने इरादे को समझना, जियाओवैंग ने स्टूडियो में झांग ये की ओर भी संकेत दिया और 10 से उल्टी गिनती की। इतने सारे प्रसारण सत्रों के बाद उनमें से 2 केवल इशारे के साथ संवाद कर सकते हैं। ली सी देर रात की भूत कहानियां के लिए पिछले सहायक थे। जियाओ फांग हर किसी के लिए सहायक था, जिसे सभी को सहायक भी कहा जाता था। झांग ये आने के बाद उनके कार्यक्रम की लोकप्रियता के साथ जियाओवैंग उनके निजी सहायक बन गए। उनके पिछले कार्यों को सभी सहायकों को सौंप दिया गया था, जबकि उन्होंने देर रात की भूत कहानियां के लिए अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया था। वह झांग ये की कार्यक्रम टीम का हिस्सा थी। अब तक झांग तुम कदम उठाना पड़ा। एक गहरी सांस के साथ उसने एक बटन धक्का दिया। 3, 2, 1 प्रसारण उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। हेलो हर कोई, मैं तुम्हारा डीजे हूं झांग तुम। आज की देर रात की भूत कहानियों में आपका स्वागत है। अध्याय के शीर्षक को आकस्मिक रूप से बताते हुए झांग आपने कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने बात की, अन्य लोग बाहर चर्चा कर रहे थे। अनुबंध तैयार किया गया है, कृपया एक नजर डालें। झाओ गुओज़ो सीधे विषय के लिए चला गया। जिस महिला की तरह लग रही थी, वह समूह के नेता थी। निदेशक झाओ, ये ठीक है यदि आप व्यस्त हैं और अपने काम में भाग लेने की जरूरत है। चलो इसे जल्दी नहीं करते हैं, हम पहले सुनना चाहेंगे। ठीक है, बेशक, झाओ गुओज़ो ने कहा। महिलाओं ने उत्सुकता से पूछताछ की। ओह हाँ, मैं देखता हूँ उस शिक्षक छोटे झांग में एक स्क्रिप्ट नहीं है। झाओ गुओज़ो ने थोड़ा सा मुस्कुराया। ये सही है, ये हमारे कार्यक्रम की एक विशेषता भी है। लिटिल झांग को कभी भी एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है। वह हमेशा कार्यक्रम के लिए ऑफ स्क्रिप्ट काम कर रहा है। यह सच नहीं हो सकता है, महिलाओं ने संदेहजनक रूप से कहा। पॉन शॉप बिजनेस ग्रुप के कई लोगों ने यह भी महसूस किया कि वे अतिरंजित थे। स्टूडियो में झांग आप पढ़ते हैं, फैटी में एक टुकड़ा था। एक जेड हिरलूम की वह हमेशा उसके साथ था। जेड का यह टुकड़ा एक था, एक उत्तर पश्चिमी सेना। इससे पहले कि वह एक लाइन खत्म कर सके, झांग तुम पहले से ही नहीं ले जा सका। अपने मस्तिष्क के साथ अपने शब्दों को व्यवस्थित करने और साजिश की दिशा को याद करने की कोशिश कर रहा था। यह उनकी क्षमताओं से परे था। आज छोटे झांग के साथ क्या बात है? झाओ गुओज़ो को अंततः एहसास हुआ कि झांग तुम के साथ कुछ गलत था। टिया बिन ने पहले से महसूस किया था और अंदर पर हंस रहा था। वह जोक को देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि झांग ये था। यह उनकी उपस्थिति का उद्देश्य था। क्या बात है? उसने क्यों रुक गया? ग्राहकों ने एक दूसरे को खाली रूप से देखा, स्थिति को समझ नहीं लिया। झांग तुमने एक खांसी के साथ अपनी स्थिति छिपाई, अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दी। चलो इस हिस्से को फिर से रिकॉर्ड करते हैं। मैं माफी मांगता हूँ, मेरा गला थोड़ा अस्वस्थ है, मुझे कुछ पानी मिलने दो। झाओ गुओज़ो ने उसे देखा, फिर इंटरकॉम के माध्यम से उससे बात की। कल रात अच्छी नींद नहीं आई। चिंता मत करो, कृपया कुछ मिनटों के लिए आराम करें। झांग आपकी स्थिति को सुचारू बनाने में मदद करने के लिए झाओ गुओज़ो ने वार्तालाप को वापस कर दिया और अन्य विषयों के बारे में ग्राहकों से बात की। जियाओवैंग को चिंता से भरा चेहरा था। झांग ये के सहयोगियों को भी संदेह दिखता था। 2 दिन पहले कई लोगों की एक ही भावना थी। झांग ये की कहानी सुचारू नहीं लगी। उपन्यास की गुणवत्ता गिर गई थी और कहानी की साजिश में ठोकरें थी। हर कोई आश्चर्य हुआ, क्या झांग तुम एक प्रोडिजी था जो विल्ट किया गया है? क्या ये कहानी जारी नहीं रख सकती है? इस पल में ऐसा क्यों हुआ? प्रायोजक आज अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ थे, इसलिए यदि कोई गलती हुई तो सभी प्रायोजन धन धूम्रपान में बढ़ेगा। झांग आपको जिम्मेदारी लेना होगा और यह उनके साहित्य चैनल की प्रतिष्ठा पर भी एक धुंध होगी। झांग तुम के लिए बहुत से लोगों ने अपनी सांसें रखी। केवल टिया बिन में बाकी से एक अलग अभिव्यक्ति थी।
वह केवल कामना करता था कि झांग तुम एक गलती करेंगे। यदि भूत प्रकाश को उड़ा देता है, वास्तव में नहीं जा सका, तो झांग ये के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि उन्हें श्रोताओं द्वारा शाप दिया जाएगा, नेता इससे सहमत नहीं होंगे। हालांकि वर्षों से देर रात की भूत कहानियों की कहानियां थी जो कम कटौती की गई थी, क्योंकि उनके पास खराब रेटिंग थी, उनमें से कोई भी मध्य मार्ग में गिराए गए थे। कहानियों के लिए हमेशा एक साधारण समापन होगा। यदि झांग आप आज एक कहानी नहीं बना सका, तो यह एक प्रसारण घटना होगी और कोई भी उसे बचा सकता है। अध्याय 27, लॉटरी में एक बड़ा पुरस्कार प्राप्त करना। उसे केवल आराम करने के लिए कुछ मिनट थे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर झांग तुम प्रोफ्यूसली पसीना कर रहे थे। वह वास्तव में चिंतित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने दिमाग को कैसे रख किया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी एक आखिरी जीवन रेखा थी, लॉटरी। वह केवल खेल की अंगूठी पर अपनी एकमात्र आशा रख सकता था। उसे अभी भी लॉटरी में मौका देने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे वह लॉटरी के नतीजे पर इस तूफान की सवारी कर सके। हो सकता है कि वह एक ऐसी वस्तु खींच सके जिसने लोगों को मांसमते भ्रम दिया। शायद एक ऐसा आइटम जो शब्दों की अपनी रचनात्मक संरचना को तेजी से बढ़ा सकता है। सफलता या विफलता इस पर निर्भर। झांग तुम केवल तोड़ने के लिए जा सकते थे क्योंकि उन्होंने गेम रिंग के वर्चुअल इंटरफेस खोला और अपनी प्रतिष्ठा स्कोर की जांच की। प्रतिष्ठा अंक 305,931। इस संख्या को देखने पर झांग तुम को डिफॉल्ट किया गया था। यह समझने से पहले थोड़ी देर लग गई कि उसकी प्रतिष्ठा अंक इतने बढ़ने में कितना वृद्धि हुई थी। पहला कारण पिछली रात से ज़ियाओली की आत्महत्या के मामले से प्रतिष्ठा बिंदुओं का जोड़ा था। कार्यक्रम दुनिया के बारे में बात भी इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। दूसरा कारण पिछले दिन की देर रात की भूत कहानियों से प्राप्त 30,000 जोड़ प्रतिष्ठा बिंदु था। रेटिंग के दिन में सुधार के साथ हर दिन अधिक से अधिक प्रतिष्ठा अंक प्राप्त हुए थे। तीसरा कारण बीजिंग टाइम्स रिपोर्ट के कारण तीसरे कारण था। यह एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसमें राजधानी में कुछ 100,000 की संचलन दर थी। यहां तक कि जिन लोगों ने कागजात खरीदे थे उनमें से आधे ने झांग ये की खबर पढ़ी थी और उन आधे हिस्से में से केवल आधे हिस्से में 2 कविताओं में आश्चर्यचकित हो गए थे या इस बात से प्रभावित थे कि कैसे झांग ने जीवन को बचाने के लिए आधुनिक कविताओं का उपयोग किया था, जो 100,000 प्रतिष्ठा बिंदुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त था। एक्सपोजर, उपलब्धियां और प्रसिद्धि उनके प्रतिष्ठा बिंदुओं में जोड़ा गया। महान लॉटरी में 3 बार आकर्षित करने के लिए प्रतिष्ठा अंक उनके लिए पर्याप्त थे। झांग तुमने लॉटरी खरीद बटन टैप किया और लॉटरी में अपना पहला प्रयास शुरू किया। सुई ने चपेट के रूप में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कृपया खपत श्रेणी से कुछ नहीं। खपत श्रेणी आइटम नहीं। वास्तविकता में कोई भी वर्चुअल गेम इंटरफेस नहीं देख सकता था, इसलिए वह इसके बारे में चिंतित नहीं था। लेकिन वह अनाकी पैदा हुआ था। सुई मजबूती से खपत श्रेणी क्षेत्र में खुद को रोक दिया। बादा, एक खजाना छाती छोटा अपनी सूची में दिखाई दिया। झांग तुमने असहाय रूप से खजाना छाती निकाल ली और इसे मंजिल पर रखा। दूसरों की नजर से बचने के लिए उसने छाती खोली। एक छोटा गोलाकार बैंड था। यह फिल्म प्रोडक्शंस में एंजल्स के ऊपर देखे गए हेलो बैंड की तरह लग रहा था। एकमात्र अंतर यह था कि रंग काला था। अशुभ हेलो एक बार पहना जाने के बाद प्रभावी 5 मिनट तक रहता है। विशिष्ट परिस्थितियों को ट्रिगर करने से खिलाड़ी के चारों ओर बुरी किस्मत की स्थिति में प्रवेश किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? यह अशुभ स्टिकर के समान प्रभाव है, केवल ये कि यह इस समय प्रभाव का क्षेत्र प्रकार है। क्या शर्तें थी? यह अंधाधुंध हमला नहीं करेगा, है ना? झांग तुमने इसका अध्ययन नहीं किया और पहली बार लॉटरी आइटम को अपनी खेल की अंगूठी में भर दिया। इसके बाद उसने अपनी हथेली पर कुछ बार पफ किया। यह बहुत निराशाजनक था। तारांकन ती हाथ किस तरह के थे? उन्होंने लॉटरी से 4 बार खींचा था क्योंकि उसने जादुई रूप से गेम रिंग प्राप्त की थी। हालांकि हर बार यह एक खपत श्रेणी खजाना चेस था। भले ही खपत श्रेणी क्षेत्र ने पहिया पर सबसे बड़ा अनुपात उठाया, लेकिन यह हर समय नहीं होना चाहिए, है ना? कम से कम मुझे देखने दे कि कौन से आंकड़े श्रेणी और कौशल श्रेणी है। विशेष श्रेणी को मारने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए उसे इसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आंकड़ों और कौशल श्रेणियों में अभी भी उन्हें मारने की गैर तुच्छ संभावना थी। फिर से, मुझे विश्वास नहीं है। झांग तुमने झुक गए जैसे कि वह क्यूगोन का अभ्यास कर रहा था। थोड़ी देर के लिए चारों ओर गड़बड़ करने के बाद उन्होंने अपने दर्दनाक दिल के बावजूद लॉटरी में एक मौका खरीदने के लिए 1 और 100,000 प्रतिष्ठा अंक बिताए। उन्होंने लॉटरी पर क्लिक किया। सुई फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यह सब यादृच्छिक था। कम से कम झांग अब तक कोई पैटर्न नहीं देख सका। वह केवल घूर सकता था और जब कर सकता था, सुई को धीमा करने के लिए इंतजार कर रहा था इससे पहले कि वह देख सके कि यह क्या था। कौशल श्रेणी, बंद करो, बंद करो। यह नहीं रुक गया। एक और खपत श्रेणी, जल्दी से इसे प्राप्त करें, बस थोड़ा और। सुई इस बार आज्ञाकारी थी क्योंकि यह थोड़ा आगे बढ़ गया था। कुछ और ले जाएं, कुछ और ले जाएं। यह पर्याप्त नहीं है। लगभग मिल गया। चूंकि झांग आप उत्सुकता से देखे गए क्योंकि सुई रोकने से पहले अपनी सारी ताकत का उपयोग करने लगती थी, यह अचानक उस छोटे से अपनी अंतिम रैली के रूप में चली गई। क्लिक करें।
विशेष श्रेणी। ये वास्तव में विशेष श्रेणी क्षेत्र में रुक गया था, जिसमें एक -2% चुने होने का मौका था। स्वर्ग ने मुझ पर अपनी रोशनी को चमक लिया है, मैं एक भव्य पुरस्कार पाने में कामयाब रहा। झांग, तुम अंत में खुश थे। लॉटरी के लिए अपना पुरस्कार देने का समय आ गया था। प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, न ही वहां एक खजाना छाती खोली गई थी। सिर्फ एक सिस्टम संदेश था। विशेष श्रेणी से सम्मानित, व्यापारी की दुकान खोलना, आइटम खरीदने का अधिकार, मेमोरी सर्च कैप्सूल। इसके बाद व्यापारी दुकान के लिए वर्चुअल गेम का इंटरफेस खोला गया। जब उसने इसे खोलने पर क्लिक किया तो अंदर एक आइटम था, मेमोरी सर्च कैप्सूल। इसे उपभोग करने पर प्रभावी खिलाड़ी को स्मृति या अवचेतन स्मृति की खोज करने में मदद करता है और इसे स्थायी रूप से मजबूर करता है। 5 मिनट तक रहता है। 100,000 प्रतिष्ठा अंक खर्च करते हैं। झांग, तुम अभी भी विशेष श्रेणी के परिचय को याद किया। यह लिखा गया था कि यह एक निश्चित वस्तु की खरीद की अनुमति देगा। ऐसा लगता है कि जादुई वस्तुओं को प्राप्त करने की विधि केवल ड्रॉ की किस्मत तक ही सीमित नहीं थी। वह किसी वस्तु को खरीदने का अधिकार देने के लिए विशेष श्रेणी पर लैंडिंग से यादृच्छिक मौका भी उपयोग कर सकता है। वह व्यापारी दुकान में वस्तुओं की असीमित संख्या खरीद सकता है जब तक कि उसके पास प्रतिष्ठा अंक थे। वह अब लॉटरी में यादृच्छिक मौके की सीमाओं तक सीमित नहीं होगा। इस खोज ने झांग को उत्साहित किया। स्मृति खोज, क्या यह उस समस्या को हल कर सकता है जिसकी वह सामना कर रही थी? समय समाप्त हो रहा था, इसलिए झांग, तुमने इसके बारे में सोचने में बहुत समय नहीं लगा। उन्होंने शेष 100,000 प्रतिष्ठा बिंदुओं को देखा जो उन्होंने छोड़ दिया था और लॉटरी के खिलाफ फैसला किया था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इस प्रकार उन्होंने व्यापारी की दुकान खोली और एक मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीदने के लिए 100,000 प्रतिष्ठा अंक खर्च किए। परिणामस्वरूप उनके पास केवल कुछ हजार प्रतिष्ठा अंक शेष थे। डिंग, सफल खरीद के साथ आइटम स्वचालित रूप से अपनी सूची में प्रवेश किया। झांग, तुमने जल्दी ही अपनी सूची खोली और एक हथियार के साथ एक काले और सफेद कैप्सूल खींच लिया। ऐसा लगता है कि किसी को ठंडा होने पर खाया जाता है। अपने दांतों को झुकाव, उसने इसे निगल लिया। जैसे ही उसने इस पर क्रोधित किया, उसने महसूस किया कि उसकी आंखें रिक्त हो गईं इससे पहले कि वह अपने स्वाद पर भी फैसला कर सके। उनके मस्तिष्क की गतिविधि अचानक बढ़ी क्योंकि कई दृश्य उसकी आंखों के सामने चमक गए। झांग, ये एक भूत को प्रकाश को उजागर स्क्रिप्ट के बारे में चिंता से भरा था, इसलिए उनके सभी विचार इस पर केंद्रित थे। तो एक विचार के साथ अपने दिमाग में दृश्य अचानक अपनी पिछली दुनिया में स्कूल में उसके दृश्य में कूद गए। यह सप्ताहांत था जब झांग, तुमने स्कूल के बाद सेट भूत उड़ाव सेट किया था। इसमें सरलीकृत लिपि में लिखी गई किताबें थीं। जिस क्षण वह घर पहुंचे, वो उत्साहित रूप से उन्हें पढ़ने के लिए फिसल गया। 1 पृष्ठ, 10 पृष्ठ, 20 पेज, ये किताबों के माध्यम से फ्लिपिंग के सभी दृश्य थे। यह एक फिल्म खेलने के रूप में तेजी से था। इस समय मेमोरी सर्च कैप्सूल की प्रभावी अवधि समाप्त हो गई। झांग, तुम उसकी अजीब यादों से वास्तविकता में लौट आए। वास्तविकता में केवल 5 मिनट बीत चुके थे, ठीक से आइटम की प्रभावी अवधि। हालांकि जिस गति पर उन्होंने सोचा था वह स्पष्ट रूप से बहुत तेज था। समय की अवधारणा पूरी तरह से अलग थी। अपनी यादों में झांग, तुमने कई घंटे पढ़ने में लग रहा था। एक झपकी के साथ झांग ये जानकर प्रसन्न था कि भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया। पढ़ने की यादों को भरने के बाद उपन्यास में हर शब्द को उनके द्वारा स्पष्ट रूप से याद किया गया। वह उन्हें आसानी से स्मृति से पढ़ सकता था। मेमोरी सर्च ने उन्हें दफन की यादों को खोदने में मदद की थी और उन यादों को मजबूत किया था। यद्यपि स्मृति खोज ने उन्हें पूरी तरह से याद नहीं किया कि भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया में सैकड़ों हजारों शब्दों को याद किया, लेकिन उसने अपनी यादों में 1/4 सामग्री को मजबूती दी थी। पहले झांग, तुमने पहले सेगमेंट के दौरान हजारों सामग्री के बारे में बताई थी, इसलिए उनकी वर्तमान यादों के साथ वह आसानी से 200,000 शब्दों को उसकी आंखों के साथ बंद कर सकता है। ये हो गया है। अब स्क्रिप्ट के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह आइटम एक उपयुक्त पल में आया था। इसके अलावा जब तक उनके पास पर्याप्त प्रतिष्ठा अंक थे तो वह असीमित संख्या में मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीद सकता था। अपने पिछले जीवन से कलात्मक कार्यों को याद करने की कोशिश करने के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। अध्याय 28, एक अद्भुत इंसेक्ट प्रदर्शन। दरवाजे पर एक दस्तक थी। आओ झाओ गोजो बाहरी दरवाजे की ओर देखे। एक महिला थी जो बाहर से आई थी। गिलास के दूसरी तरफ झांग, तुमने भी उसे देखा। उसने अपना गला साफ कर दिया। उसने इस महिला को पहले देखा था और उसने उसे अपनी पीठ के पीछे शाप दिया था। वह टिया बिन की पत्नी थी। वह काम के पहले दिन से मिले। महिला उसके हाथ में एक अनुबंध रख रही थी। जाहिर है वह स्टेशन में कर्मचारियों में से एक थी। या तो वह विज्ञापन मामलों के प्रभारी थे या वह संविदात्मक कानूनों के प्रभारी थी। उन्होंने पहले सोचा था कि टिया बिन की पत्नी एक साथ काम करने के लिए टिया बिन से मिलने आए थे, तो उनकी पत्नी रेडियो स्टेशन का सदस्य भी था। निदेशक झाओ, अनुबंध। महिला ने HR पेपर का एक गुच्छा लिया। झाओ गोजो ने इसे खत्म कर दिया और स्वीकार किया, बस इसे यहाँ छोड़ दें, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। महिला ने अपने सिर को चारों ओर देखने के लिए लीन किया।
तियान बिन को उसके प्रति लहराते हुए वह आखिरी पंक्ति में चली गई और अपने पति के साथ बैठी। बहन में कानून, सिस तुम आए थे। साहित्य चैनल में लोग जोड़ी के संबंध के बारे में जानते थे क्योंकि हर कोई एक दूसरे को जानता था। बैठने के बाद टिया बिन की पत्नी ने झांग यी के लिए उसे अपमानित नहीं किया क्योंकि उसने फुसफुसाया, ये क्यों शुरू नहीं हुआ? हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? जब उसके पति को झांग तुम ने बदल दिया तो उसका स्वर कैसे अच्छा हो सकता है? एक साहित्य चैनल स्टाफ के सदस्य ने कहा, यह थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था लेकिन ऐसा लगता है कि शिक्षक झांग का गला अच्छा नहीं है, इसलिए इसे रोक दिया गया था। टिया बिन चुपचाप हंसे, यह उसका गला नहीं अच्छा है, वह कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकता। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस देखें। उनके विज्ञापन प्रायोजन को निश्चित रूप से आज उड़ाया जाएगा। यह नहीं हो सकता, एक और सहयोगी ने कहा। टिया बिन ने देखा, क्या आपने पहले ही नहीं देखा है? झांग तुम पहले से ही एक खर्च बल है, उसके पास उसे बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इसे कैसे समझाते हैं? टिया बिन की पत्नी हंसे, मुझे भी ऐसा लगता है। एक रूकी को अपने पूरे जीवन में शुभकामनाएं नहीं मिल सकती हैं, उसे युवा होने की कीमत चुकानी होगी। एक मेजबान कितना आसान हो सकता है, केवल कुछ वर्षों के पीसने और हरा होने के बाद एक स्वीकृति प्राप्त होगी। प्रभावशीलता का एक क्षण सिर्फ अल्पकालिक है, अंत में क्या मायने रखता है अनुभव और पृष्ठभूमि। जब जियाओवैंग ने ये सुना तो वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह एक रूकी थी, इसलिए वह केवल कह सकती थी, शिक्षक झांग ठीक रहेगा। टिया बिन ने अपनी मुस्कान खो दी, क्या उसका प्रदर्शन दिखता है कि वह ठीक है? तो चलो एक शर्त है, चलो देखते हैं कि क्या वह इस परीक्षा को पारित कर सकता है। जियाओ फांग चुप रहा, वह भी डर गई थी। शिक्षक झांग, आपको कोई गलती नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कहा वह सामने नहीं सुना जा सकता था क्योंकि 7 मीटर की दूरी थी। लिटिल झांग, क्या आपने अपने गले को आराम दिया है? झाओ गुओजो अब इसे अब तक खींच नहीं सकता था। इतना समय बीतते हुए वह केवल एक फ्राउन से पूछ सकता था। झांग, तुमने अपने बियरिंग्स को समायोजित किया क्योंकि उसने कुछ पानी पी लिया। उन्होंने तुरंत कहा, नेता मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो चलें। झाओ गुओजो ने उन्हें शुरू करने के लिए लहराया जबकि उसकी आंखें अनिश्चित लग रही थी। टिया बिन अपने दिमाग में सोच रही थी, आपका क्या मतलब है? आप इसे कर सकते हैं। आज मैं बस अपने आप को मूर्ख बनाने का इंतजार कर रहा हूं। जब आप असफल हो जाते हैं तो सेगमेंट देर रात की भूत कहानियां फिर से मेरी होगी। टिया बिन की पत्नी भी चुप्पी में हंसे, वह भी। झांग, तुम खुद को मूर्ख बनाने के लिए इंतजार कर रही थी। झांग, तुमने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले 2 सेकंड के लिए रुक गए। सभी को नमस्कार। आज की देर रात की भूत कहानियों खंड में आपका स्वागत है। जेड का ये टुकड़ा उत्तर पश्चिमी सेना में एक प्रमुख द्वारा अपने पिता को दिया गया था। साल पहले इस प्रमुख ने अपने सैनिकों को बैंडिट्स के गिरोह को नष्ट करने के लिए नेतृत्व किया था। जेड का ये टुकड़ा बैंडिट नेता द्वारा बारीकी से पहना गया था। हालांकि यह जेड का एक टुकड़ा था, लेकिन इसका आकार ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। इसका आकार अजीब था। झांग, तुम पहले से स्टैमरिंग की तरह नहीं था। उनके शब्द बटरी चिकनी थे। टिया बिन थोड़ा आश्चर्यचकित था। बिल्ली क्या है? अब वह फिर से कैसे बता सकता है? ओह, उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए ब्रेक टाइम का उपयोग करना होगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा समय क्या हो सकता है, वह बाद में गलतियों से भरा होगा। 10 मिनट, आधा घंटा, समय बीत गया। तियान बिन झांग देखने के लिए उत्सुक था कि यह एक गलती है। विवाहित जोड़े एक शो देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि झांग ये के प्रदर्शन ने अपने चेहरे को हरा कर दिया। न केवल झांग ने एक भी गलती नहीं की, साजिश और शब्दों का उपयोग उत्कृष्ट थे। यह पहले कुछ एपिसोड के उच्च गुणवत्ता वाले मानक में लौट आया था। यह पहले कुछ एपिसोड से भी बेहतर था। एक मार की एक भी फिर से रिकॉर्डिंग नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसके पास भगवान की मदद थी, क्योंकि उसने कटा हुआ था। एको के अनुसार हेई फैंग कू द्वारा सैवेजेस खाई वास्तव में पहले लाशों को खाई कहा जाता था। अतीत में आगे इसे वास्तव में चंद्रमा होल्डिंग खाई कहा जाता था। एक एपिसोड किया गया था। 2 एपिसोड किए गए थे, 2 PM से दोपहर में 5 बजे तक। दोपहर में झांग, तुमने 3 पूर्ण एपिसोड दर्ज किए। बीच में कोई ब्रेक नहीं था। उसने पानी का भी मुंह नहीं लिया। उसने इसे 1 में दर्ज किया था। टिया बिन जोड़े डर गए थे। झाओ गुओजो और जियाओ वैंग अपने मुंह के साथ आंदोलन से डर गए थे। 5 सदस्यीय विज्ञापन प्रायोजन टीम भी डम्फॉर्ड थी। जब तीसरा एपिसोड रिकॉर्डिंग किया गया था तो झांग ये अभी भी इसके आदी लग रहा था और सिर्फ एक और एपिसोड रिकॉर्ड करने के बारे में था। झाओ गुओजो ने इसे देखने पर जल्दी ही बाधित किया। उन्होंने माइक्रोफोन पर उससे संपर्क करने के लिए स्विच किया। लिटिल झांग, जो करेगा। यहाँ आओ। पहले, आप अभी भी कुछ और वर्णन करना चाहते हैं? आप अभी भी वर्णन कर सकते हैं। कोई और आकाश अंधेरा हो जाएगा। झांग, तुमने कहा, हाँ, अपने हेडसेट को दूर करने से पहले लिंगिंग भावनाओं के साथ। पॉन शॉप बिजनेस की महिला ने कहा, स्क्रिप्ट के बिना 3 घंटे की सामग्री को कहा गया था। यह असंभव है। वह इस पर भी विश्वास नहीं करेगी, भले ही वह मारा गया हो।
वह तुरंत खड़ा हो गई। मैं एक नजर डालने के लिए जा रहा हूं। वह दूसरों द्वारा धोखा दिया जा रहा था। यह उनके प्रति एक बड़ा अनादर होगा और उनकी बुद्धि का अपमान भी होगा। झाओ गुओजो ने उन्हें रोक दिया, ऐसा करने की इजाजत दी। टिया बिन जोड़े ने भी विश्वास नहीं किया और वे प्रायोजकों और नेता के साथ हैं। किसी भी गलतियों या लिपि के बिना स्पॉट सृजन के 3 घंटे। उसने ये कैसे किया? यह एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक होना चाहिए। तत्काल लोगों के एक समूह ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डाला क्योंकि वे चारों ओर देख रहे थे। वे वास्तव में एक स्क्रिप्ट नहीं मिल सका। एक प्रायोजक ने अनुमान लगाया कि झांग तुमने स्क्रिप्ट को कंप्यूटर में कॉपी किया था। इस प्रकार उसने मॉनिटर को देखा। अच्छा रास्कल, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दूसरा कंप्यूटर भी स्विच नहीं किया गया था और मुख्य कंप्यूटर बटन के साथ नियंत्रित किया गया था। एक प्रदर्शन भी नहीं था। झांग ये सोच रहा था कि इतने सारे लोग क्यों पहुंचे। क्या बात है। प्रायोजक आश्चर्यचकित थे। आपने वास्तव में एक स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं किया। नहीं, मैंने अभी कहा है कि मेरे पास क्या है। झांग तुमने वास्तव में मामला जवाब दिया। झाओ गुओजो की तरफ जाने से पहले महिला ने लंबे समय तक एक शब्द नहीं किया। चलो अनुबंध निर्देशक झाओ पर हस्ताक्षर करते हैं। हम आश्वस्त हैं। केवल तियान बिन अविश्वास में बने रहे। आपकी बहन, आपने 3 घंटे की सामग्री को कैसे याद किया? क्या आप तारांकन राजा हैं? स्क्रिप्ट से बाहर होने की अनदेखी। भले ही टिया बिन ने एक स्क्रिप्ट के साथ रिकॉर्ड किया, तब भी वह गलतियां करेगा। एक स्क्रिप्ट के बिना आपको कैसे कोई गलती नहीं है? ये कैसे हो सकता है? क्या आप मौत के कगार पर नहीं हैं? क्या आप अभी कहानी को बताने में असमर्थ नहीं थे? आप अचानक कैसे बदलते हैं? टिया बिन की पत्नी की अभिव्यक्ति भी बदसूरत लग रही थी। सहायक जियाओवेंग ने उन पर नजर रखी। आप अभी भी शर्त लगाते हैं कि शिक्षक झांग ऐसा नहीं कर सकता है। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या तुम अब गूंगा हो? यह स्वाभाविक था कि झांग तुम कोई गलती नहीं करेंगे। उनकी यादें दृढ़ता से प्रबलित थी। इसे बिना सोचे समझे धुंधला किया जा सकता है। यह मेमोरी कैप्सूल का प्रभाव था। झाओ गुओजो और प्रायोजकों ने अनुबंध के विवरण पर चर्चा करने के लिए छोड़ दिया। झांग तुमने उसकी घड़ी को देखा। वह अभी भी अपने कथन खुजली के साथ नहीं किया गया था। उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति अभी भी बहुत अच्छी थी। तो उसने अपने भोजन को त्यागने का फैसला किया। एक मुंह से पानी पीने के बाद वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लौट आया और दिन के लिए चौथे एपिसोड से घूमना शुरू कर दिया। टिया बिन ने अपनी मान्यताओं को हिलाकर मना कर दिया। उन्होंने ये देखने के लिए पीछे रहने पर जोर दिया कि कैसे झांग ने इसे प्रबंधित किया। वांग जियाओमी और कुछ अन्य मेजबान रात के खाने के लिए नहीं गए। वे भी ये देखना चाहते थे कि झांग तुम क्या था। इसके बजाय ये कहा जाना चाहिए कि वे जानना चाहते थे कि झांग ये की सीमा क्या थी। वे बेहद हैरान थे। 4 एपिसोड, 6 एपिसोड, 8 एपिसोड। झांग ये वास्तव में दोपहर में 10 बजे से 10 बजे तक दर्ज की गई। वांग शाओ में पहले ही चुपचाप 6 बजे पर छोड़ दिया था। एक एशियन चेहरे के साथ घर जाने से पहले टिया बिन पिछले 7 बजे से पहले समाप्त हो गया। ऐसे लोग थे जो अपने डिनर मिडवे के लिए गए थे। कुछ लोग काम से दूर हो गए, जबकि कुछ लोग इसके बारे में सुनने के बाद इस दृश्य की झलक पकड़ने आए। वह अद्भुत है। जल्दी जाओ एक नजर डालें। झांग तुम अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या समय है। और यह एक स्क्रिप्ट के बिना किया गया था। निश्चित रूप से यह एक स्क्रिप्ट के बिना किया जाता है। अरे वह 8 घंटे के लिए स्क्रिप्ट से दूर चला गया है। पवित्र बकवास। क्या वह आदमी अभी भी इंसान है? क्या उसने कुछ बिजली की गोलियां खाई? खबर जल्दी फैल गई। अन्य चैनलों के कई मेजबान और कर्मचारी तरंगों में आए। अविश्वास के रूप में हर कोई सुनने आया था। हालांकि जब उनमें से सभी छोड़े गए, अविश्वास के अपने दिखने को अपवाद के बिना आश्चर्य की तरह बदल दिया गया। उस दिन के बाद हर कोई जानता था कि भगवान का एक आदमी साहित्य चैनल में पहुंचा था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मौके पर एक काम किया था, बिना किसी गलती के 10 घंटे से अधिक समय तक किसी भी स्क्रिप्ट के बिना रिकॉर्डिंग। अगर पूरे स्टेशन को जोड़ा गया, जिसने उसके साथ तुलना करने की हिम्मत की। अध्याय 29। यहाँ आपका सबसे महंगा डिश क्या है? एक हफ्ते बाद झांग तुम को बलपूर्वक साहित्य चैनल के लिए एक उपनिदेशक द्वारा छोड़ दिया गया था। नेता ने हंसने या रोने के लिए एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ 2 दिनों तक ब्रेक लेने के लिए लगभग अनुरोध किया। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग तुम पूरे सप्ताह के लिए अपने जीवन के साथ खेल रहे थे। हर दिन वह दिन के दौरान रिकॉर्डिंग स्टूडियो आरक्षित करेगा। अगर उसे लंबे समय तक स्लॉट नहीं मिल सका तो वह रात में एक समय स्लॉट आरक्षित करेगा। वह पूरे रात ओवरटाइम पर काम करने के लिए प्रासंगिक कर्मियों से कुंजी प्राप्त करेगा। उन्होंने पूरी तरह से भूत को प्रकाश से बाहर निकलने के 50 एपिसोड दर्ज किए थे। पहले दर्ज किए गए एपिसोड के साथ उन्होंने 60 से अधिक एपिसोड रिकॉर्डिंग समाप्त कर दी थी। किताब लगभग की गई थी। बीच में एपिसोड जिन्हें समय समय पर प्रसारित किया गया था, ने झांग तो को कुल 200,000 प्रतिष्ठा अंक दिए। ऑनलाइन फैलने वाली कुछ कविताओं ने भी अपने प्रतिष्ठा स्कोर में योगदान दिया। उनमें से सभी ने लगभग 300,000 अंक जोड़े। झांग तुमने उन बिंदुओं का उपयोग 3 मेमोरी सर्च कैप्सूल खरीदने के लिए किया था। उन्होंने झांग ये को भूत उड़ाओ में पाठ को मजबूत करने की इजाजत दी।
एक लापता शब्द के बिना वह स्वाभाविक रूप से एक हिचकिचाहट के बिना रिकॉर्ड कर सकता था। हमेशा की तरह वह पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑफ स्क्रिप्ट चला गया। 7 दिनों में स्टेशन में हर किसी का उपयोग इस विकृत अस्तित्व में किया गया था। आश्चर्य से आश्चर्य से आश्चर्य से आश्चर्यचकित होना और आश्चर्य से आश्चर्य से अंत में हर किसी ने झांग ये के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के लिए लिया। झांग ने रिकॉर्डिंग समाप्त होने से पहले केवल कुछ एपिसोड छोड़ दिए गए थे। झांग ये की मूल दुनिया में एक रेडियो स्टेशन ने अपनी पागल बिक्री के बाद भूत उड़ाते हुए प्रकाश को बाहर का ऑडियो संस्करण दर्ज किया था। ये 400-500 एपिसोड में किया गया था, तो उसने 100 एपिसोड से कम में रिकॉर्डिंग कैसे समाप्त की? ऐसा इसलिए था क्योंकि अपनी पिछली दुनिया में भूत कहानी खंड को मध्यरात्रि अजीब फाइलें कहा जाता था। यह आधा घंटे लंबा था। उपन्यास के केवल 20 मिनट या उससे भी कम सेगमेंट के दौरान वर्णित किया गया था। हालांकि इस दुनिया में देर रात की भूत कहानियां एक सेगमेंट था जो 1 घंटे लंबा था। इसके अलावा झांग ये की कथा गति औसत व्यक्ति की तुलना में काफी तेज थी। नतीजतन एपिसोड की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो गई थी। सुबह में झांग तुम धो रहे थे। 7 दिनों के निरंतर काम और विघटनकारी कार्यक्रम ने अपनी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया था। खुद को ताजा करने के लिए धूम्रपान करते समय भी वह जम्हाई रखेगा। वास्तव में उसे इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन झांग तुम इतनी मेहनत क्यों की? 4 कारण थे। सबसे पहले, उसे नेता की प्रशंसा के योग्य होने की आवश्यकता थी। दूसरा, उसे दर्शकों के प्यार के योग्य होने की जरूरत थी। तीसरा, अगर उसने कार्यक्रम को जल्दी से रिकॉर्डिंग समाप्त कर दी तो उसे बोनस मिल सकता था। चौथे कारण के लिए अच्छी तरह से चौथा कारण यह है कि पहले और दूसरे कारण बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थे। ऑनलाइन अपने वेतन और बोनस की जांच करने के बाद झांग तुम तुरंत उत्साहित हो गए। यह महसूस करने के बाद कि वह लंबे समय से घर नहीं गया था, वह मेट्रो लेने के लिए नीचे चला गया क्योंकि वह अपने माता पिता के घर की ओर जाता था। उनके माता पिता बीजिंग में एक छोटे से पड़ोस के बारे में कैशिको में रहते थे जो न तो युवा या बूढ़े थे। जैसे ही वह पहुंचे, झांग तुम अपने पुराने पड़ोसियों में से कुछ से मुलाकात की। क्या ये छोटा नहीं है? आप वापस आ गए हैं। मैंने तुम्हें लंबे समय में नहीं देखा है, एक आंटी ने कहा। झांग तुम बधाई दी। गुड मॉर्निंग चाची झो। मैं 1 महीने पहले अकेले रहने के लिए बाहर चला गया। मैं हाल ही में काम करने में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं आया। मैंने आपके माता पिता से सुना है कि आप रेडियो स्टेशन पर काम कर रहे हैं। एक और पुराने चाचा ने एक पेपर प्रशंसक को फहराया क्योंकि उसने कहा, यह एक अच्छी जगह है। ये जनता द्वारा भुगतान किया जाता है, तो अच्छा करो। ठीक है, यकीन है। झांग तुम कुछ निष्क्रिय चैट करने के बाद ऊपर चली गई। दरवाजे की घंटी दबाने के बाद यह उसकी माँ थी जिसने दरवाजा खोला। वो खुश नहीं थी। यह 1 महीने हो गया है। अब आप घर लौटने के लिए जानते हैं। झांग तुमने एक नजर दिया और एक दुर्घटनाग्रस्त मुस्कुराहट दी। मैं कुछ सफलता के बाद ही लौटने का इंतजार कर रहा था। पिताजी कहाँ है? वह आज काम नहीं कर रहा है ना? वह कागजात पढ़ रहा है। माँ ने अपने बेटे को चप्पल की एक जोड़ी लात मारी। झांग तुम झुक गए और उन्हें पहना। रहने वाले कमरे में प्रवेश करने पर उन्होंने अपने पिता को सोफे पर बैठकर बीजिंग के समय पढ़कर देखा। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। आपकी और माँ का स्वास्थ्य कैसा है? पिताजी ने कभी ज्यादा नहीं कहा, यह अच्छा है। काम कैसे है? झांग तुम खुश लग रहे थे। यह अच्छा है। इस महीने का वेतन का भुगतान किया गया है। बोनस के साथ ये कुल 18,000 है। क्या? माँ के कान तुरंत पेंट करते हैं। वो दुख से खुशी में बदल गई। इतनी क्यों है? क्या आप अपनी परिवीक्षा अवधि में नहीं है? आपको खुद को स्थापित नहीं करना चाहिए था, है ना? झांग तुम मुस्कुराए। मजदूरी बहुत नहीं है, लेकिन बोनस काफी है। एक 5,000 योगदान इनाम और एक और 8,000 प्रदर्शन पुरस्कार है। मेरे मजदूरी और लाभों के साथ एक साथ जोड़ा गया। यही कारण है कि मुझे इतना भुगतान किया गया था। मेरा बेटा यकीन है कि अच्छा है। माँ ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा बेटा किसी चीज की राशि होगी। पिताजी ने कहा, अभिमानी मत बनो। इस छोटे से परिणाम कुछ भी नहीं है। माँ झांग तुमने पर स्क्विंटेड और उसके होठों का पीछा किया। अपने पिताजी क्या कह रहे हैं सुनो। हर रात वह रेडियो के सामने आपके कार्यक्रम को सुनेंगे। कभी कभी वह वॉल्यूम को कम करने के लिए भी सहमत नहीं होता जब मुझे ये शोर मिलता है। उस एपिसोड जहां आपने एक लड़की को बचाने के लिए एक आधुनिक कविता का उपयोग किया था, उन्होंने ये भी सुना। उन्होंने आपकी आधुनिक कविता के मानक की भी प्रशंसा की। उन्होंने उन कुछ कविताओं को भी नीचे दर्ज किया। वैसे भी मैं तुम्हारी कविता को समझ नहीं पाया। पिताजी की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या आपको इतना कहना चाहिए? माँ ने सूंघा, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। आप किसके लिए घूर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि केवल आपकी घूरने वाली आंखें सबसे बड़ी है? झांग तुम चकले हुए। उनके परिवार की मंजूरी उनका सबसे बड़ा प्रोत्साहन था। उन्होंने कहा, ये लगभग दोपहर है। माँ, पिताजी, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बाहर जाओ और खाओ। चूंकि यह मेरी पहली कड़ी मेहनती है, इसलिए मुझे आपके साथ अच्छे भोजन के लिए इलाज करना चाहिए। चलो चलते हैं। माँ ने खुशी से कहा, ठीक है।
मैं अपने बेटे के इलाज का आनंद लेना चाहता हूँ। पिताजी कुछ कहने वाले थे, जैसे कि एक व्यय न हो, क्योंकि उनकी जीवित परिस्थितियां महान नहीं थी। हालांकि झांग ये और मां ने उसे खींचकर पिताजी अंततः बदलने के लिए चला गया। नीचे मां ने अपने सेलफोन को एक अवंत गाड़े की तरह खींच लिया। मुझे जांचे कि पास के अच्छे रेस्तरां पास है। झांग तुमने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऑनलाइन समीक्षाओं की जांच कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपने सहयोगियों से इसके बारे में सीखा। मां ने अपने सेलफोन की कार्यक्षमता के माध्यम से गड़बड़ी की शुरुआत की। झांग तुमने देखा और मां पर देखा, ऑनलाइन समीक्षा। आप भी पेश हैं। अब ये किस वर्ष है? आप जो कर रहे हैं वह वैज्ञानिक और न ही सटीक नहीं है। मुझे देखो। झांग तुमने एक हस्ताक्षर कलम निकाला कि वह हमेशा साथ लाया और इसे हवा में फेंक दिया। कलम जमीन पर गिरने के बाद उन्होंने कलम की ओर से एक सड़क पर की दिशा की ओर इशारा किया। उस रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन है। मां, पिताजी ने कहा, एक कॉलेज के स्नातक के रूप में क्या आप इतने अंधविश्वासी नहीं हो सकते हैं? झांग तुम जिद्दी रूप से कहा, मेरा विश्वास करो, वह रेस्तरां निश्चित रूप से अच्छा है। मैं चीजों को फेंकने में कभी गलत नहीं रहा हूं, अन्यथा आपको कैसे लगता है कि मैंने अपनी अंग्रेजी कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के दौरान इस तरह के उच्च स्कोर को स्कोर किया? रेस्तरां छोटा नहीं था और वहां कई लोग थे। तीनों को एक वेटर द्वारा पीठ में एक मेज का नेतृत्व किया गया। एक वेट्रेस ने विनम्रता से कहा, आप तीनों को क्या खाना चाहते हैं? मां ने आकस्मिक रूप से कहा, बेटा आप आदेश देते हैं, लेकिन उन चीजों को ऑर्डर न करें जो बहुत महंगे हैं। यह अनावश्यक है। झांग तुमने स्वीकार किया। लगभग 20,000 के साथ वह अब थोड़ा टाइकून था। इतना पैसा होने में क्या उपयोग किया गया था? इसका उपयोग नहीं किया जाना है। इसके अलावा वह अब एक सार्वजनिक आंकड़ा था। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, यहाँ आपका सबसे महंगा पकवान क्या है? वेट्रेस ने एक आश्चर्य के साथ कहा, सबसे महंगा। झांग तुमने सिर हिलाया, ठीक है। स्वतंत्र महसूस करें और इसे साहपूर्वक कहें। वेट्रेस ने उत्तर दिया, गहरे तला हुआ मंदारिन मछली काफी महंगा है और भाग के आधार पर एक मछली की तैयारी के बाद लगभग 300 खर्च हो सकती है। ठीक है, हमारे पास अबालोन भी है। एक हिस्सा 120 है। आप कितने भाग चाहते हैं? झांग तुमने अपनी उंगलियों को तोड़ दिया, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे दे दो। कुंग पाव चिकन की एक प्लेट, लहसुन सॉस के साथ कटा हुआ सुअर का मांस और चावल के 3 कटोरे की एक प्लेट। ये सब होगा। वेट्रेस ने लगभग रक्त को उल्टी कर दिया। आखिरकार उसने कहा, वह उसमें से कोई भी नहीं चाहता था। वेट्रेस छोड़ने के बाद मां ने शर्मिंदा कहा, तुमने उन सभी के बारे में क्यों पूछा? झांग तुम खांसी हो गई, मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि यह इतना महंगा होगा। इसके अलावा क्या आपने नहीं कहा कि सामान जो बहुत महंगा है? हमें अभी भी जीने की जरूरत है, तो हमें बहुत असाधारण नहीं होना चाहिए। मां ने गुस्से में कहा, तुम बहुत सस्ते हो। पिताजी ने इंटेलिज किया, क्या वह ऐसा नहीं है जो उसने आपसे सीखा? तुम मां पुत्र जोड़ी का जन्म हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 30, वेबो पर शब्दों का युद्ध। दोपहर। जैसे जैसे उसके माता पिता दोपहर झपकी ले रहे थे, झांग ये अपने कमरे में नेट सर्फ कर रही थी। अपने नए पंजीकृत वेबो तारांकन खाते में लॉग इन करने के बाद उनके अवतार पर एक सत्यापित लेबल था। यह एक सत्यापित खाता था कि रेडियो स्टेशन ने काम के उद्देश्यों के लिए उनके लिए आवेदन किया था। सत्यापन विवरण। बीजिंग रेडियो स्टेशन के साहित्य चैनल की देर रात की भूत कहानियां। प्रसारण मेजबान झांग ये थे। प्रत्येक रेडियो एंकर होस्ट के पास अपने दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए एक मंच था। अपने कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और अपनी छवि को बनाए रखने से यह भी उनके काम का हिस्सा था। यह दुनिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेनेंट के वेबो या सिना के वेबो के बीच अंतर नहीं करता था। केवल एक ही, जिसे वीबो कहा जाता था। यह काफी वही था, हालांकि विवरण में कुछ छोटे अंतर थे। उदाहरण के लिए, किसी के स्थान को प्रदर्शित करने का कोई तरीका नहीं था। कारण शायद किसी की गोपनीयता की रक्षा करना था। हेलो शिक्षक झांग। शिक्षक झांग, मुझे वास्तव में आपका कार्यक्रम पसंद है। भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया, बहुत अच्छा है। आपकी कविताएं भी क्लासिक हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के काम की जरूरत है तो कृपया मोबाइल नंबर 1,34,87,63,733 से संपर्क करें। हाँ, शिक्षक झांग भी वेबो पर है। मैं जियाओ फांग हूँ। कृपया मुझे एक प्रशंसक के रूप में जोड़ें। निजी संदेश, संदेश और टिप्पणियां, उनमें से 30 के बारे में कुल मिलाकर। रेडियो स्टेशन और श्रोताओं से विज्ञापन सहयोगी थे। अपने प्रशंसक गिनती को देखने पर उनके पास केवल 200 लोग थे। आखिरकार उसने अभी पंजीकृत किया था, इसलिए उसके पास कई प्रशंसकों नहीं हो सकते थे। इसे ऑपरेशन की लंबी अवधि की आवश्यकता थी। झांग तुमने जवाब देने के लिए कुछ टिप्पणियां चुने। उन्होंने कुछ सहयोगियों का भी पालन किया। जैसे ही उन्होंने इस दुनिया के वेबों के माध्यम से ब्राउज किया, वहां कई प्रमुख मतभेद नहीं थे, इसलिए उन्हें इसे अपरिचित नहीं मिला। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचारक मंच था, इसलिए झांग ने इसे गंभीरता से इलाज किया। इसे कुछ विचार देने के बाद उन्होंने अपनी कविताओं फ्लाइंग बर्ड एंड फिश एक पीढ़ी शीर्षक कम, यदि आप अच्छी तरह से रह रहे हैं तो स्काई स्पष्ट है, और तूफानी पेट्रेल का गीत, जिसे उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया था। उसके प्रशंसक गिनती तुरंत गुलाब,
अनगिनत संख्याएं लोगों को फिर से लोड कर रही थी। टेम्पेस्ट को कड़ी मेहनत करने दे। वाह, तूफानी पेट्रेल का गीत इतना लिखा है, मुझे ये पसंद है। मैंने पहले ही सोचा था फ्लाइंग बर्ड एंड फिश और ए पीढ़ी काफी क्लासिक थे, लेकिन तूफानी पेट्रेल का गीत देखने के बाद मुझे पूर्ण और प्रसन्नता महसूस हुई। यह पासर दर प्रशंसक बन जाएगा। यदि आप अच्छी तरह से रह रहे हैं तो आसमान स्पष्ट है। यह बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। उद्धरण चिन्ह। शिक्षक झांग ने एक और नई कविता जारी की है। कमाल है, मैं पूरी प्रशंसा में आपके सामने साष्टे हूँ। उन्होंने कुछ बिगवे को टिप्पणियां छोड़कर भी देखा। उदाहरण के लिए केंद्रीय टीवी से प्रसिद्ध निर्माता हु एफआई थे। उन्होंने झांग ये के लिए फिर से लोड किया था। मुझे पहली बार झांग ये के उपन्यास पसंद आया, जैसा कि भूत प्रकाश बाहर निकलता है, बहुत मूल था। यह सामान्य अलौकिक उपन्यासों से बिल्कुल अलग है। बाद में मैंने शिक्षक को छोटे झांग की 2 कविताओं को देखा। मुझे एक पीढ़ी से प्यार हो गया। ऐसा लगा जैसे ये हमारी पीढ़ी के लिए लिखा गया था। आज तूफानी पेट्रेल का गीत देखने के बाद यह एक गद्य होना चाहिए। इतने लंबे समय तक रहने के बाद मैंने कम से कम कुछ 100 देखा है, अगर कुछ हजार गद्य नहीं है। लेकिन यह पहली बार है जब मैंने महसूस किया है कि गद्य को इस तरह के एक सुंदर और शक्तिशाली तरीके से लिखा जा सकता है। मैं बीजिंग समय से वाइस एडिटर ओल्ड हाँ भी जानता हूँ। मैं दृढ़ता से सहमत हूँ कि पुराने ने कहा कि कुछ 100 वर्षों में लोगों के पास अब कंप्यूटर या सेल फोन नहीं हो सकते हैं और अतीत के चमकदार हस्तियों को भी भूल सकते हैं, जो हमारी पीढ़ी के बारे में सोचने वाली चीजों को भूलने के बिंदु पर अविस्मरणीय है। लेकिन दोनों कविताओं, एक पीढ़ी और तूफानी पेट्रेल का गीत, कभी नहीं भुलाया जाएगा। मेरा मानना है कि वे एक विरासत के रूप में पारित हो जाएंगे, एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी। स्वाभाविक रूप से झांग आपको को उत्तर देने के लिए उत्तर देना पड़ा। शिक्षकों की पुष्टि के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने वर्णन किया है, मैं महान या महान नहीं हूं। मैंने बस बेतरतीब ढंग से उन लोगों को बनाया। खूफी ने एक आश्चर्यजनक मंजूरी दे दी, प्रतिभा शायद सहज है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन का कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं। कुछ लोगों के पास वह क्षण होता है जो वे पैदा हुए थे। शिक्षक लिटिल झांग सिर्फ 23 साल का है। मेरा बेटा इस साल 22 साल का है, लगभग उसी उम्र के रूप में आपके रूप में। हालांकि शिक्षक झांग पहले से ही सुसंस्कृत है, जबकि मेरा बेटा पूरे दिन फोन पर खेल रहा है। लोगों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी वही है, वह पूरे दिन अपने सेल फोन के साथ खेल रही है। ठीक है, आजकल युवा लोगों को अपने सेल फोन से अलग नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि जब वे खा रहे हैं और बात कर रहे हैं, वे अभी भी अपने फोन पर पकड़ लेंगे। इसे देखकर झांग ने एक टिप्पणी छोड़ दी। उन्होंने अपनी पिछली दुनिया में एक लोकप्रिय ऑनलाइन वाक्यांश का उपयोग किया। दुनिया में सबसे दूर की दूरी उड़ती पक्षी और मछली के बीच की दूरी नहीं है, यह है कि आप अपने फोन के साथ खेल रहे हैं, भले ही मैं आपके सामने खड़ा हो। हाँ, मैं सिलाई मर रहा हूँ। शिक्षक झांग बहुत गालदार है। मैंने कभी शिक्षक झांग इतनी विनोदी होने की उम्मीद नहीं की। वह एक भूत कहानी मेजबान और एक कवि भी है, इसलिए मैंने सोचा कि वह एक विशेष रूप से गंभीर व्यक्ति होगा। वह एक ईश्वरीय उल्टा था। सेंट्रल टीवी के निर्माता हुफी को भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक स्माइली इमोटिकॉन पोस्ट किया था। थोड़ी देर में मैं इसे अपने बेटे को दिखाऊंगा। झांग ये के नेतृत्व के साथ कई नेटिजन्स ने झांग ये के फ्लाइंग बर्ड एंड फिश के संशोधित संस्करणों को स्वचालित रूप से पोस्ट करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए ऐसे बयान थे, दुनिया में सबसे दूर की दूरी टॉयलेट पेपर को शौचालय में नहीं ला रही है। अंत में एक पीढ़ी भी बचाया नहीं गया था। वहां सभी प्रकार के संस्करण थे, जैसे कि अंधेरे रात ने मुझे काले आंखें दी, लेकिन मैं उन्हें फिल्मों को देखने के लिए उपयोग करता हूं। अगर अन्य कवियों ने देखा कि उनकी कविताओं को दूसरों द्वारा मान्यता से परे अशुद्ध किया जा रहा है, तो वे क्रोधित होंगे। हालांकि झांग तुमने नहीं किया था। न केवल वह नाराज नहीं था, उन्होंने नेटिजन्स के साथ अपने कार्यों को भी संशोधित किया। आत्मा मजाकिया का उनका स्तर ऊंचा था, जिसने कई नेटिजन्स का पक्ष जीता। शिक्षक झांग वास्तव में पहुंचने योग्य है। यह एक सुसंस्कृत व्यक्ति के पास होना चाहिए। जोड़ 1, सहायक शिक्षक झांग की अधिक उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण। उद्धरण चिन्ह ... एक ही समय में आज टिया बिन भी काम नहीं कर रहा था। उनके कार्यक्रम से उसके बाद लूट लिया गया था। वह मूल रूप से सप्ताह में 3 दिनों तक विश्राम कर रहा था। उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। एक परेशान मनोदशा में टिया बिन घर पर अकेले पिएगी। जैसा कि उसने पी लिया, उसने वेबो को सर्फ किया। उन्होंने भी झांग ये नेटिजन्स के साथ बातचीत देखी और उसके प्रशंसक को इतनी अच्छी तरह से पसंद किए जाने के कारण तेजी से गिनती की गणना की। एक दिन में उसके कई हजार प्रशंसकों थे। ये टिया बिन की 20,000 प्रशंसक गिनती से अधिक होने वाला था। इसे देखकर टिया बिन को खुश कैसे हो सकता है। वह लगभग एक क्रोध में उड़ गया। एक स्क्रिप्ट के बिना काम करता है। वह जो भी शब्द कहता है वह क्लासिक है। टिया बिन ने कभी नहीं माना कि झांग ये की क्षमता थी। उन्होंने एक ग्रज भीड़ दिया, इसलिए अपने वेबो खाते को स्विच किए बिना उन्होंने एक संदेश पोस्ट करने के लिए अपने आधिकारिक सत्यापित वेबो खाते का उपयोग किया। कुछ लोग एक पल के लिए कूदने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे जीवन के लिए कूद नहीं सकते हैं। सफलता से नशे में एक खलनायक व्यक्ति न हो।
अंडरहैंड तकनीकों का उपयोग न करें या आप पीड़ित होंगे। उन्होंने ये संकेत नहीं दिया कि वह किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति को आंखें जानते थे उन्हें पता था कि वह झांग ये डांट रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग ये आधिकारिक तौर पर सत्यापित होने के बाद टिया बिन के वेबो के लिए वीआईपी परिचय पिछली देर रात की भूत कहानियों प्रसारण होस्ट में बदल गया था। टिया बिन भी अपने प्रशंसकों के पास था। कुछ लोगों को झांग ये की प्रसारण की शैली पसंद थी, लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने टिया बिन के कार्यक्रम को पसंद किया था। शिक्षक टिया पोस्ट को देखने पर उस टिप्पणी को देखते हुए उनके कई प्रशंसकों ने तुरंत समझा कि टिया बिन का क्या जिक्र कर रहा था। तत्काल उन्होंने सारांशित कॉल का जवाब दिया और शाप देने के लिए झांग ये के वीबो पर चला गया। अंडरहैंड तकनीकों का उपयोग करना। तो यह था कि कैसे झांग आपको उसकी स्थिति मिली। शिक्षक टिया सही है, मुझे झांग ये का कार्यक्रम पसंद नहीं है, यह व्यवहारिक रूप से बकवास है। दूसरी तरफ झांग तुम अभी भी स्थिति के बारे में अनिश्चित था। वह सिर्फ एक कप पानी पकड़ने के लिए चला गया था, लेकिन जब वह लौट आया तो उसने अपने वेबो पर बहुत सी आलोचना देखी। झांग तुम गूंगे सुअर, झांग तुम के बहिष्कार के लिए बुलाओ। क्या एक बकवास कार्यक्रम, जल्दी से इसे प्रसारित करना बंद करो। ठीक है, शिक्षक टिया बिन को देर रात की भूत कहानियों की अपनी होस्टिंग फिर से शुरू करें। झांग तुमने इसे टिया बिन के आधिकारिक वेबो खाते में देखा और उसके द्वारा छोड़ी गई टिप्पणी को देखकर उसने तुरंत क्रोध से छीन लिया। आप परेशानी की तलाश में हैं, है ना? आप कहने की हिम्मत करते हैं कि मैं एक खलनायक व्यक्ति हूं। झांग ने जवाब देने से पहले उनके प्रशंसकों और कुछ बायस्टैंडर्स टायडे को वापस करने के लिए टिया बिन के वीबो गए थे। स्वर्ग के नीचे इतना सस्ता व्यक्ति कैसे हो सकता है? वीबो पर अपने सहयोगी को सार्वजनिक रूप से डांटा। यहाँ खलनायक कौन है? क्या ये शिक्षक झांग के साक्षरता कौशल की वजह से आपके मुकाबले बेहतर होने की वजह से नहीं है जिसके कारण आप बदलते हैं? यदि आप इसके बारे में खुश नहीं हैं तो प्रोग्राम को अपने आप को वापस जीतें। क्या आप केवल अपनी पीठ के पीछे किसी पर अभिशाप कर सकते हैं? क्या मजाक है? और इतने सारे लोग चिम कर रहे हैं। क्या आप सभी लोगों का एक समूह है जो अभिशाप करना पसंद करते हैं? इस समय निर्माता हुफी, जिन्होंने वेबो पर झांग ये के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था, ने झांग ये के लिए बात करने में मदद की। लोगों को अपने आचरण में कुछ असर होना चाहिए। किसी को नीचे नहीं खींचना चाहिए क्योंकि कोई आपसे बेहतर है। क्या मजाक है? किसी भी स्मारक के साथ कोई भी जानता है कि एक नजर के साथ क्या हो रहा है। दोनों पक्षों ने शब्दों का युद्ध शुरू करना शुरू कर दिया। वेबो तुरंत गतिविधि के साथ हलचल। बेटा कुछ फल खाओ। अपनी दोपहर की झपकी से जागने के बाद माँ ने अपने कमरे के बाहर से चिल्लाया। झांग तुम खाने के लिए कोई मनोदशा नहीं था, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ। माँ ने दरवाजा खुला और प्रवेश किया। क्या बात है? पहले आप व्यस्त होने से पहले खाएं। झांग तुमने कंप्यूटर पर देखा, मैं नहीं खा सकता। एक सहकर्मी मुझे वेबो पर डांटने के लिए अपने सत्यापित खाते का उपयोग कर रहा है। उनके कार्य बहुत भयानक है, मुझे इससे निपटने की जरूरत है। माँ भी गुस्से में थी, मेरे बेटे को डांटने की हिम्मत कौन करता है? एक कुतिया का ये छोटा बेटा। लेकिन क्या आप उसे वापस नहीं डाले? वह सही नहीं हो सकता है, लेकिन हमें पुनरावृत्ति प्रभाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आखिरकार आपकी स्थिति अब समान नहीं है। मुझे मिल गया, वापस जाओ। झांग तुमने टिया बिन को एक और टिप्पणी देखी। टिया बिन संदिग्ध चरित्र वाला व्यक्ति बेकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना प्रतिभाशाली है। झांग तुमने चुप और जवाब दिया, मेरा चरित्र कैसे संदिग्ध है? क्या आप कृपया इसके बारे में बात कर सकते हैं? शिक्षक टिया बिन ने अपने शब्दों में एक रहस्यमय स्वर पर लिया, आप वास्तव में नहीं जानते। ठीक है तो ही झांग तुम इन रहस्यमय शब्दों का उपयोग हर किसी को गुमराह करने के लिए नहीं करते हैं। मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत किया, मैं भी जानना चाहता हूं। टिया बिन ने कहा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास किस तरह का चरित्र है। झांग तुम गुस्से में कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। आप इसे सीधे बाहर कह सकते हैं। मैंने हमेशा एक स्पष्ट विवेक के साथ चीजें की हैं। इस अस्पष्ट स्वर का उपयोग करके क्या आप अपने शब्दों में आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखा रहे हैं? टिया बिन हे एक खलनायक व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह ... बीजिंग रेडियो स्टेशन। आज साहित्य चैनल के कार्यालय में कई लोग काम कर रहे थे। एक दोपहर कार्यक्रम की डीजे अचानक चिल्लाया, अरे जल्दी से वेबो को देखो, कुछ हुआ है। टिया बिन और झांग तुम लड़ रहे हो। क्या हुआ? वे लड़ रहे हैं, मुझे देखने दो। शिक्षक टिया बिन क्या कर रहा है? वह ऐसी बातें कैसे कह सकता है? और वह अपने सत्यापित वेबो खाते का भी उपयोग कर रहा है। यह एक बुरा खिंचाव देगा। श्रोताओं को यह भी आश्चर्य होगा कि अगर वे इसे देखते हैं तो क्या हो रहा है। स्टेशन में कुछ पुराने कॉमरेड बहुत नाराज थे। वांग शाओ में फेंक दिया, जबकि शाओफैंग गुस्से में था। मैं नेता को बता दूंगा। कौन टिया बिन और झांग तुमको बुलाने जा रहा है? उन्हें लड़ने के लिए मत कहो। जल्दी से अपनी वीबो टिप्पणियां हटाएं। उद्धरण चिन्ह ... अंगूठी। एक फोन कॉल आया। झांग तुमने संख्या देखी और ये पुरानी और युवा कहानी क्लब खंड से शिक्षक फैंग था।
इसे चुनने पर उन्होंने शिक्षक फैंग को सुना, लिटिल झांग वेइबो पर उन संदेशों को तुरंत हटा दें। निदेशक झाओ को इस मामले की हवा मिली है। वह पहले से ही पागल हो रहा है और चाहता है कि आप तुरंत रुक जाएंगे। इसका अब और स्टेशन के लिए हानिकारक होगा। किसी ने भी टिया बिन से भी संपर्क कर लिया है। जल्दी ठंडा, हम कल कार्यालय में इस बारे में बात कर सकते हैं। झांग तुमने गुस्से में कहा, मैं पूरे दिन टिया बिन और उसके प्रशंसकों द्वारा डांटा गया है। मैंने एक सिंगल कसम या शपथ करता टिप्पणी नहीं की है ना? आप मुझे ठंडा करना चाहते हैं? क्या मैंने बहुत कहा? मैं सिर्फ टिया बिन को समझा रहा था कि मेरे चरित्र की कमी कैसे थी। मैं एक खलनायक व्यक्ति क्यों हूं? क्या मुझे कोई और समस्या है? शिक्षक फैंग ने कहा, अपने गुस्सा को देखो। क्या आप मेरे साथ गंदा हो रहे हैं? बच्चे, ठंडा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, मैं आपको इसे सहन करने के लिए कह रहा हूं। शिक्षक फैंग, यह मेरा इरादा नहीं है। ठीक है, मुझे मिल गया। झांग तुमने बिना किसी योग्यता के कहा। साहित्य चैनल में सभी प्रसारण मेजबानों में शिक्षक फैंग की उनकी छाप सबसे अच्छी थी। वह एक अनुभवी था, लेकिन उसके पास कोई हवा नहीं थी। वह हर किसी के लिए कृपया था, इसलिए झांग आप स्वाभाविक रूप से शिक्षक फैंग से नाराज नहीं होंगे। यह अच्छा है। शांत होना सबसे अच्छा है। इसके साथ शिक्षक फैंग ने फोन को लटका दिया। हालांकि उसके फोन को फेंकने के बाद झांग तुमने कंप्यूटर पर छेड़छाड़ की। यद्यपि उन्होंने शिक्षक फैंग को ठंडा करने का वादा किया था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की कोई योजना नहीं थी। मेरी वीवो टिप्पणियों को हटाएं। चुप रहो। उस टिया ने पहले ही इतना कहा है, मैं चुप कैसे रह सकता था? टिया बिन के प्रशंसकों अभी भी हमला कर रहे थे। देखो झांग, तुम अब बोलते नहीं हो। ही। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह डांट से कांप रहा है। एक बेवकूफ है। एक बुरी की स्थिति को रोके करने की हिम्मत कैसे करे? मैं वास्तव में शिक्षक टिया के लिए असहाय महसूस करता हूँ। उसे ऐसे व्यक्ति का सामना क्यों करना पड़ा जो नहीं जानता था कि वह कहाँ खड़ा है। हर कोई डांट पर ले जाता है। ताजा रखें, कोई भी स्क्रूपल्स नहीं है। चलो शिक्षक टिया के लिए न्याय प्राप्त करें। टिया बिन ने लोगों की भावनाओं को उकसाने के लिए समय समय पर आग की लपटों को भी फंसाया। वह कसम खाता नहीं था, लेकिन वह अपने प्रशंसकों को शाप देने के लिए हलचल कर सकता था। झांग तुम में से कुछ जो सत्य को नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा कि झांग तुम के कारण शिक्षक टिया की शिकायत थी। उनमें से बड़ी संख्या में भीड़ का पालन कर रहे थे। इंटरनेट एक और खुला मंच था। कुछ लोगों को सिर्फ शाप देना पसंद था, इसलिए वे सच्चाई को जानने के बिना पहले सब कुछ और अभिशाप को अनदेखा कर देंगे। आखिरकार झांग आप निश्चित रूप से उन पर शाप नहीं देंगे, क्योंकि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति थे। उसे अपने शब्दों के प्रभावों पर ध्यान देना पड़ा। इसने उन लोगों को बनाया जो शाप देने के लिए मजाक में शामिल हो रहे थे, उनके हमलों में अधिक बेबुनियाद हो गए। वे किसी ऐसे व्यक्ति पर अभिशाप करने में सक्षम होने के बारे में अच्छा महसूस करते थे, जिसकी तुलना में बेहतर उपलब्धियां थीं। वापस अभिशाप करने की हिम्मत मत करो। दरअसल अगर यह कोई औसत रेडियो मेजबान था, तो वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि झांग ये कोई औसत व्यक्ति नहीं था। वे झांग ये के स्वभाव को नहीं समझते थे। बिना किसी कारण के उसे परसिंग अपने सिर के समय और फिर से कदम। वह गहराई से जानता था कि इंटरनेट कैसा था। आज के मामले के पीछे कोई कारण नहीं था। वे सिर्फ शाप देने के लिए शाप दे रहे थे। यह मामला अधिक उचित होने के द्वारा तय नहीं किया गया था, क्योंकि यह उचित होने की कोशिश में व्यर्थ था। सब कुछ ताकत से निर्धारित किया गया था। सब कुछ निर्धारित किया गया था कि कौन उनकी मुकाबला कौशल में अधिक भयंकर था। ठीक है, मैं आज आपके साथ एक अच्छा काम शाप दे रहा हूं। क्या यह सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं कर रहा है? आपको सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि कैसे? मैं आप सभी से डरता हूं। तारांकन वेबो चीन में एक सामाजिक मंच है जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। वेबो अपने अमेरिकी समकक्ष ट्विटर के समान प्रारूप का उपयोग करता है।